1914 से 1914 से लेट से 1919 तक हम लोग देख रहे थे कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था। क्या भाई, क्यों ऐसा हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी या हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों साथ आ पा रहे हैं, साथ में कॉमन फ्रंट में लड़ाई कर पा रहे हैं, राइट? इसके पीछे कारण क्या है? स्पेशली जो खिलाफत वाला मुद्दा है, बहुत सारे रैडिकल नेशनलिस्ट मुस्लिम्स निकल कर आएंगे, राइट है ना? ऐसे लीडर्स निकल कर आएंगे जो कि खिलाफत को आगे लेकर आएंगे और खिलाफत को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का पार्ट बनाएंगे। ये नॉन कॉपरेशन है क्या? गांधी जी क्या कह रहे हैं नॉन कॉपरेशन, राइट? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन? हेलो लर्नर्स, तो वापस स्वागत है आपका समग्र बैच में। और ये जो आजादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, आइए कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की और खिलाफत आंदोलन की। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया की वाया स्पेक्ट्रम, राइट? दिस स्पेक्ट्रम की समरी आप ये जो है बुक पढ़ सकते हैं, आप ये जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और ये पीडीएफ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। बट अगर आप अपनी टाइमलाइंस बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो नथिंग लाइक इट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम कोर फैकल्टी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और जो है यूपीएससी वाला, एंड आई एम ऑथर एंड फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ लें, आप इतने टाइम से मुझसे जुड़े हुए हैं तो आई होप आप जानते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। हम बात करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की और खिलाफत आंदोलन की, राइट है ना? तो वापस समझते हैं कि कहानी है क्या। तो बैकग्राउंड समझेंगे कि हाँ ये खिलाफत का मुद्दा क्या है, फिर समझेंगे कि हाँ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में एग्जैक्टली क्या हुआ। बाद में बात करेंगे गांधी जी इसको विड्रॉ क्यों कर लेते हैं भाई, क्यों कॉल ऑफ किया, एंड लास्ट में थोड़ा सा इवैल्यूएशन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ताकि मेंस आंसर राइटिंग वगैरह में हमें हेल्प करे। चलिए तो बात शुरू करते हैं बैकग्राउंड की। तो हम लोगों ने क्या देखा अब तक, वापस एक बार टाइमलाइन पे आते हैं हम लोग। तो हम लोग देख रहे थे कि भाई जो समा था 1914 से 1914 से लेट से 1919 तक हम लोग देख रहे थे कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1। एक तो ये चल रहा था जिसकी वजह से इश्यूज तो बहुत सारे थे, बट हमने ये भी समझा था कि इस समय जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि कुछ बड़ा मूवमेंट किया जाए, राइट? तो स्पेशली यहां की जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर, महंगाई भी बढ़ गई है, राइट? जबरदस्ती के टैक्सेस वगैरह कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो हर कोई इससे अफेक्टेड था, है ना? किसान वगैरह भी अफेक्टेड थे, पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो वर्ल्ड वॉर का जो इंपैक्ट है वो तो एक इंपैक्ट है ही है। दूसरा अगर हम समझें तो इसके साथ साथ रॉलेट एक्ट आया और जालियांवाला बाग कांड। तो 1919 में हमने देखा 1919 में कि हाँ भाई 1919 में अप्रैल में हम लोगों ने देखा जालियांवाला बाग। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, पिछले वीडियो में बात करी थी जालियांवाला बाग। प्लस हमने देखा जालियांवाला बाग का रिस्पांस भी अंग्रेजों का देखा कि एक जो है हंटर कमेटी बिठाई गई थी जिसमें अंग्रेजों ने कोई जिम्मेदारी भी नहीं ली। हमारा दिल टूटा, बहुत बुरा लगा। एक तो हमें थोड़ा घिन हो गई अंग्रेजों से यहां से कि किस तरह की हरकत ये लोग कर सकते हैं, राइट? दूसरा, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, कोई सजा भी नहीं है, जनरल डायर के साथ कुछ किया भी नहीं गया, खाली उनको वापस भेज दिया गया। तो क्या ये हमारे अंदर गुस्सा क्रिएट कर रहा था? यस। तो जनता पहले भी परेशान थी, प्लस अब गुस्से में भी थी, राइट? बिकॉज ऑफ दिस हंटर कमिटी एंड ऑल, गुस्सा भी काफी आ चुका था जो है लोगों को कि भाई कुछ तो जो है यहां पे करना चाहिए। देन साथ ही साथ हम देखें तो हंटर कमेटी का हमने देखा, प्लस 1919 में फाइनली हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी आ गया। तो 1919 में ही प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या इससे हम सेटिस्फाइड थे? हमें याद आया कि मोंटफोर्ट रिफॉर्म 1918 में ही पता चल गया था, 1918 में ही 1918 में ही मोंटफोर्ट रिफॉर्म आ गया था, हमको पता था कि क्या होने वाला है। तो वी वर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। हमने पहले ही कह दिया था कि नहीं, दिस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम लोग मांग रहे थे ऐसा कुछ है नहीं। तो इसी का आउटपुट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो ये जो वॉर का यू कैन से हमें क्या रिवॉर्ड मिला, हमें कुछ बदले में अंग्रेजों ने दिया, ये दिया हमको बदले में, इसका भी हमको जो है गुस्सा है, राइट है ना? कि हाँ हम लोगों ने आपकी मदद करी, इतना टैक्सेस भी ले गए हमसे, खाना वाना भी ले गए, लोग परेशान है यहाँ पे, और उसके बावजूद बदले में क्या दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। यानी कि अंग्रेजों का जो सेल्फिश मोटिव है हमको लेके, वो बहुत ही क्लियर है, राइट? अब ऐसे में हम लोगों ने 1919 में पहला गांधी जी का अटेम्प्ट भी देख लिया है, राइट है ना? जब अप्रैल में ही था, विच वॉज सत्याग्रह। तो गांधी जी का पहला अटेम्प्ट रॉलेट सत्याग्रह है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। और अब वक्त आ रहा था कि थोड़ा सा कुछ और बड़ा किया जाए, है ना? तो 1920 में हम देखेंगे, 1920 में वी विल स्टार्ट 1920 खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। इसी की बात हमें करनी, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। तो यही इस चैप्टर का मुद्दा है। अब खिलाफत जो मुद्दा है वो एक्चुअली मुस्लिम्स का मुद्दा है,
मुस्लिम कम्युनिटी का मुद्दा है। बाय द वे डिस्क्लेमर ऑन जो है ना, जो है बहुत ही मैच्योरिटी के साथ ही पूरा डिस्कशन सुनिएगा, है ना, और इसको जो है इसको देखे जो है सेंटीमेंटल मत होइएगा, ऑफेंड मत होइएगा, राइट। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो हिस्ट्री में हुआ है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन मैं यहाँ पे आपके ऊपर इंपोज नहीं कर रहा हूँ। किताब में लिखा हुआ है, अगर कोई डाउट होगा, बहुत सारी बातें किताब में स्पेक्ट्रम में नहीं होंगी तो कहीं और से पढ़ा रहा हूँ मैं, राइट, है ना, लेकिन किताबों से ही पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो जो है आपके यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है वही चीजें पढ़ा रहा हूँ, ऐसा आपको मैं कोई अपनी राय नहीं दे रहा। तो खैर, तो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ जो है सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में उसी हिसाब से, उसी मैच्योरिटी के साथ कि यूपीएससी एस्पिरेंट है आप, जो भी आपको कमेंट करना होगा, डिबेट करना होगा, बहुत ही सटल तरीके से रखिएगा अगर अपने आप को बात कोई कहनी है। तो फिलहाल तो खिलाफत हम देखेंगे कि हाँ जो है मुस्लिम्स का मुद्दा है, और इस मूवमेंट में हमको तगड़ी हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलेगी। इतनी यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी इसके पहले भी कभी देखने को नहीं मिली थी और इसके बाद भी कभी देखने को नहीं मिलेगी। दिस इज द पीक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, राइट, है ना। तो बेहतरीन यूनिटी हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि मुद्दा भी जो है एक पूरा मुद्दा क्या है कि हाँ जो है मुस्लिम्स का मुद्दा है ना, समझेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी का मुद्दा है, वो भी सुन्नी, राइट, तो सुन्नी इसका मुद्दा है। तो यहां पे हम देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमको देखने को मिल रही है, बट कारण क्या है, क्या भाई क्यों ऐसा हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी या हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों साथ आ पा रहे हैं, साथ में कॉमन फ्रंट में लड़ाई कर पा रहे हैं, राइट, इसके पीछे कारण क्या है। अब कुछ बातें हम लोगों ने ऑलरेडी समझी हुई है, हम जानते हैं कि एक हम लोगों ने डिस्कस किया था लखनऊ पैक्ट, राइट, लखनऊ पैक्ट कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिल चुके हैं ऑलरेडी, तो ये तो भाई हो ही चुका है, तो पॉलिटिकल एंगल पे हम दोनों लोग साथ हो चुके हैं, राइट, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों जो है पॉलिटिकल पार्टी साथ हो चुकी हैं, यस। तो कांग्रेस जो कि एक नेशनलिस्ट बॉडी है और मुस्लिम लीग जो कि मुस्लिम बॉडी है, मुस्लिम इंटरेस्ट में काम करती है, वो भी अब नेशनलिस्ट लाइन पे आ गई है, राइट, है ना, कि नेशनलिस्ट इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, ऐसा हमने पैक्ट देखा था। प्लस रॉलेट एक्ट हमने देख लिया है ऑलरेडी, रॉलेट एक्ट में भी बिकॉज ऑफ रॉलेट एक्ट भी सबको इक्वली इंपैक्ट कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो ये कोई रिलीजियस मुद्दा ही नहीं है, ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है, तो हर कोई इसमें साथ आ जाएगा, यस। तो रॉलेट एक्ट की वजह से भी सारे लोग साथ आ जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ ही साथ स्पेशली जो खिलाफत वाला मुद्दा है, बहुत सारे रैडिकल नेशनलिस्ट मुस्लिम्स निकल कर आएंगे, राइट, है ना, ऐसे लीडर्स निकल कर आएंगे जो कि खिलाफत को आगे लेकर आएंगे और खिलाफत को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का पार्ट बनाएंगे, राइट। अब यहां पे कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दोनों भाई हैं, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो बड़े लीडर्स का आप सबसे पहले नाम रट लीजिए कि हाँ ये दोनों लोग जो है, ये जो मुद्दा है इसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो शौकत अली और मोहम्मद अली का आता है, राइट, दोनों भाई अली ब्रदर्स, राइट, मोहम्मद अली और शौकत अली। इसके बाद अब्दुल बरी है, इसके बाद जो है अबुल कलाम आजाद है, अबुल कलाम आजाद भी यहां एक्टिव होंगे। अदर देन दैट हकीम अजमल खान, हसन इमाम, अब सारे नाम एक साथ रटने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट शौकत अली, मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स जो है भाई, प्लस अबुल कलाम आजाद, दो नाम कम से कम जो है, तीन नाम कम से कम अभी के लिए आप अपनी फिंगर टिप पे रख लीजिए, राइट, है ना, फिर धीरे धीरे जो है थोड़ा आगे आप समझते चलेंगे। तो व्हाट वी आर रियलाइजिंग कि ये जो नेशनलिस्ट मुस्लिम्स हैं, रेडिकल नेशनलिस्ट मुस्लिम्स, दे आर लाइक कि हाँ वो अंग्रेजों के साथ नहीं है, अंग्रेजों का साथ वो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि अंग्रेज जो है हमारे फेवर में नहीं है, स्पेशली बिकॉज ऑफ खिलाफत इशू। अब आप पूछेंगे सर खिलाफत इशू क्या है, सब्र करो, आ रहा है, खिलाफत इशू बात करेंगे क्या है एग्जैक्टली, बट यस दीज आर द जो है नेशनलिस्ट, रेडिकल नेशनलिस्ट मुस्लिम्स या रेडिकल मुस्लिम्स हु आर लाइक कि हाँ वी विल नॉट, वी कांट सपोर्ट ब्रिटिशर्स। प्लस जो यंग जनरेशन आ रही है मुस्लिम्स की, राइट, है ना, चाहे वो मुस्लिम लीग में हो या ओवरऑल जो यंग जनरेशन आ रही है उसमें भी हमें नेशनलिज्म दिखाई दे रहा है। तो जनरेशन जैसे जैसे बदल रही है, जो यूथ आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, दे आर ऑल्सो लाइक कि हाँ जो है अंग्रेजों के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई हमारे इंटरेस्ट सॉल्व नहीं होगा। ये हमने इसके बहुत सारे कारण पीछे भी डिस्कस किए थे। तो एक स्ट्रॉन्ग इंपीरियलिस्ट फीलिंग हर किसी में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अंग्रेजों से नफरत अब हर किसी में है। अब ये रिलीजियस जो नफरत है, ये रिलीजियस लेवल से रिलीजियस लेयर के ऊपर उठ चुकी, राइट, है ना। दिस इज समथिंग विच विल ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर, और हमको इतनी बढ़िया हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहां पर देखने को मिलेगी, राइट। अभी इस बात को थोड़ा और समझेंगे तो विल फाइंड कि दो मुद्दे, एक सबसे पहले बात हम शुरू करेंगे खिलाफत से, राइट, और फिर खिलाफत ही टर्न लेगा नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, दोनों मर्ज हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। तो खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत एजिटेशन से बात चालू होगी और फिर यही बन जाएगा क्या, टोटल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दोनों इश्यूज अलग है, राइट, दोनों मुद्दे अलग है, बट एक कॉमन फ्रंट क्रिएट हो जाएगा और हर कोई इसमें यूनाइटेड होगा। चलिए आइए देखते हैं जो है इसमें क्या है। तो दिस इज द बैकग्राउंड। अब समझते हैं कि हाँ ये खिलाफत इशू एक्चुअली है क्या, राइट, व्हाट इज खिलाफत। तो नाउ सबसे पहले समझते हैं कि मुद्दा क्या है। तो मुद्दा है कि टर्की में उस समय ऑटोमन एम्पायर हुआ करती थी,
ऑटोमन एम्पायर। तो दिस इज ऑटोमन कैलिफेट, और यहां पे जो हेड बैठे हैं वो है खलीफा, कैलिफ, कैलिफेट। अभी जो कैलिफेट है, टेक्निकली कैलिफ जो है, कैलिफ जब आप मेडाइवल इंडिया भी पढ़ेंगे तो कैलिफ क्या है कि हाँ, जो यू कैन से इस्लाम के स्पिरिचुअल हेड या रिलीजियस हेड हैं वो है कैलिफ, राइट। तो हर कोई, चाहे इंडिया का अगर दिल्ली का सुल्तान भी है, अगर लेट से जो है बलबन भी अगर जो है दिल्ली सल्तनत में है, तो उस जमाने में भी बलबन क्या चाहेंगे कि कैलिफ हमको एक बार अपना हाथ हमारे सर पे रख दे, तो उससे क्या होगा, लेजिटिमेसी आ जाएगी, हमारा रूल एकदम सही हो जाएगा। तो सोचो उस जमाने से ही या फिर इनिशियल से ही जो इस्लामिक रूल हुआ करता था, एवरीबडी वांटेड कि कैलिफ एक बार एक्नॉलेज कर दे कि हाँ भाई वो राजा जो है वो राजा कैलिफ के अंडर ऑपरेट कर रहा है, उसके ऊपर कैलिफ का आशीर्वाद है, ऐसा जो है ऐसा शुरू से ही माना जाता था। तो कैलिफ इज एक्चुअली यू कैन से कि मुस्लिम्स का, स्पेशली सुन्नी मुस्लिम्स का, राइट, सुन्नी मुस्लिम्स के क्या है, स्पिरिचुअल लीडर है, स्पिरिचुअल हेड है। तो इस्लाम के आप सुन्नीस के जो है स्पिरिचुअल हेड है वो, राइट। अब हो क्या रहा है, वर्ल्ड वॉर में जो टर्की है, टर्की जर्मनी के साथ है, तो टर्की वर्सेस ब्रिटेन हो चुका है, वर्सेस ब्रिटेन, और ब्रिटेन यहां जीत रहा है। तो हमने पहले भी बात करी थी कि मुस्लिम्स कहीं ना कहीं इस बात से खफा हैं कि टर्की को जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, टर्की की बाल्कन वॉर्स हुई हैं, टर्की की रशिया के साथ लड़ाई हुई है, तो ब्रिटेन हमेशा जो है हमारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड एज वेल, कि हाँ मुस्लिम्स वांटेड कि टर्की को ब्रिटेन का सपोर्ट मिले, जो कि नहीं मिल रहा था, और यहां पे तो युद्ध में टर्की अगेंस्ट ही है, राइट। तो जब ब्रिटेन जीतेगा वर्ल्ड वॉर में, तब जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो चाहेगी कि कैलिफ के पास इनफ टेरिटरी रहे, राइट है ना, उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो पहला, इनफ टेरिटरी यहां पे होनी चाहिए। दूसरा, कैलिफ का जो रूल है वो अरब्स के ऊपर भी है, जो अरब एरिया है, ऐसा अंग्रेज कहते हैं कि बड़ा कोर्सिव रूल है, इसीलिए हमें अरब को आजाद कराना पड़ेगा कैलिफ के राज्य से। तो फिलहाल तो ऐसा कहा जा रहा है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो चाहती है कि अरब्स के ऊपर इनफ टेरिटरी या इनफ कंट्रोल रहे, और स्पेशली जो अरब रिलीजियस प्लेसेस हैं, मक्का और मदीना, उनके ऊपर कैलिफ का कंट्रोल रहना चाहिए। तो इनफ टेरिटरी रहे, ये नहीं कि आप टर्की बिल्कुल जो है कम कर दें, राइट, राज्य को बिल्कुल छोटा कर दें, ऐसा नहीं कर देना चाहिए। प्लस जो उनके जो रिलीजियस प्लेसेस हैं या जो अरब है, मैक्सिमम चीजें जो है टर्की के पास रहे, कैलिफ के पास रहे, ताकि जो कैलिफ की पोजीशन है, स्टेटस है, वो मेंटेन रहे। ये टेक्निकली डिमांड है जो है मुस्लिम कम्युनिटी की इन इंडिया एज वेल, राइट, बाहर भी बट स्पेशली इन इंडिया, कि हाँ ब्रिटिश को इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जब भी कोई ट्रीटी हो तो ट्रीटी में ये सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए, ये डिमांड। देखेंगे ट्रीटी तक भी पहुंचेंगे। तो फिलहाल डिमांड ये है, तो मुद्दा यहां से चालू होता है, राइट, कि हाँ जो है टर्की को ऐसे आप बिल्कुल खत्म ना कर दें, ऐसा कम ना कर दें, दिस शुड नॉट हैपन। तो इंडियन मुस्लिम्स यहां पे कहीं ना कहीं जो है ऐसा चाह रही हैं कि ऐसा होना चाहिए, राइट है ना, कि हाँ भी सफिशिएंट टेरिटरी वगैरह रहने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, ये कहां से बात शुरू होती है। तो हम देखेंगे कि एक खिलाफत कमेटी या फिर खिलाफत कॉन्फ्रेंस फॉर्म हो रही है। लेट अस पुट दिस ऑन द टाइमलाइन। सो कहानी कहीं ना कहीं 1915 में ही चालू हो रही है। 1915 में जो अली ब्रदर्स हैं, अली ब्रदर्स हैव साइडेड विद टर्क्स, और इसीलिए अली ब्रदर्स को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया है, डिटेन कर दिया है, राइट, दे आर इन जेल। एक जगह है छिंदवाड़ा जो है एमपी में जगह है, तो छिंदवाड़ा में इन लोगों को जेल में डाल दिया गया है, राइट। तो गांधी जी इनसे मिलने की कोशिश करेंगे, मुलाकात होगी, मुलाकात हो नहीं पाएगी, राइट। देन 1918 में 1918 में हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग का जो सेशन है, राइट, एक दिल्ली में मुस्लिम लीग का सेशन हो रहा है, मुस्लिम लीग का सेशन है, और यहां पर एम ए अंसारी पहली बार ये डिमांड रखेंगे, एम ए अंसारी पहली बार डिमांड रखेंगे कि हाँ भाई जो अरब लैंड्स हैं, अरब लैंड्स जो है कैलिफ के पास रहनी चाहिए, रीस्टोर कर देना चाहिए, कैलिफ से अरब नहीं छीनना चाहिए। ये पहली बार 1918 में बात रखी गई है। इनफैक्ट 1918 में गांधी जी इज ऑलरेडी देयर। तो गांधी जी देखो ऐसा नहीं है कि हाँ आगे जाके वेट कर रहे हैं,
गांधी जी पहले भी अली ब्रदर से मिलना चाहते थे, राइट, समझना चाहते थे उनका स्टैंड, उनसे जानना चाहते थे, कनेक्शन बनाना चाहते थे। प्लस 1918 में भी ये बात उठी है, राइट, है ना, कि दिसंबर में डिस्कशन हो रहा है और यहां पे भी 1918 में भी गांधी जी जो है जाके मिलेंगे, जो है लीडर से मिलेंगे। तो लखनऊ में उनकी एक मीटिंग है। तो लखनऊ में उनकी एक मीटिंग है अब्दुल बारी जी के साथ। तो गांधी जी ऑलरेडी एक्टिव हैं और मौलाना अब्दुल बारी इनके साथ मीटिंग हुई है, राइट, है ना। ये मीटिंग जो हुई है ये एम ए अंसारी जी के घर पे हुई है। सुनाओ। तो एनीवे पॉइंट ये है कि गांधी जी ऐसा नहीं है कि आगे एक्टिव होंगे, मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी पहले से ही कनेक्टेड थे, गांधी जी पहले से ही ये नेटवर्क या फिर बेसिकली जो है कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि ही इज लुकिंग आउट कि किस तरीके से मुस्लिम्स को भी नेशनलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो वो पहले से ही इंटेंशन कहीं है, ऐसा नहीं कि 1919 में ऐसा क्रिएट होगा, पहले से ही इंटेंशन, जब वो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं पहले से ही इस तरह की इंटेंशन हमको देखने को मिल रही है। तो नाउ तो जो है यहां पे सितंबर में हम देखेंगे कि सितंबर 1919, तो 1919 में हमें देखने को मिलेगा कि 1919 सितंबर में एक मीटिंग हो रही है। सितंबर में मीटिंग हो रही है बॉम्बे में। बॉम्बे में एक मीटिंग है, दिस इज ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी। तो एक खिलाफत बॉडी बनी है, ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी। ये मीटिंग हो रही है एट बॉम्बे, राइट। तो बॉम्बे में मुलाकात हो रही है और यहां पर जो है प्रेसिडेंट है सेठ चोटानी। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट है सेठ चोटानी। सेठ चोटानी, ये क्या है, एमसीक्यू बन सकता है भाई। सेठ चोटानी प्लस सेक्रेटरी है मौलाना शौकत अली। शौकत अली एंड मौलाना आजाद। प्लस इस मीटिंग में गांधी जी भी हैं। तो सितंबर 1919 में गांधी जी भी यहां पे मौजूद हैं और बात उठ रही है कि हाँ भाई हमको जो है आगे बढ़ना चाहिए, वी नीड टू डू समथिंग। नाउ इनिशियल फेज में ये जो सितंबर में डिस्कशन चालू हो रहा है, इनिशियली हम देखेंगे कि दे बिलीव्ड इन मॉडरेट अप्रोच, कि हाँ चलो पहले अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के देखते हैं, पिटीशन फाइल करके देखते हैं, राइट, है ना, जो है मिलकर देखते हैं, मीटिंग वगैरह करके देखते हैं, वाइसरॉय से मिलकर देखते हैं। तो टेक्निकली इनिशियली हम देखेंगे कि दे बिलीव्ड इन दी मॉडरेट अप्रोच, जैसे हम लोग मॉडरेट को देखते थे कि हाँ भाई पहले बात करके देखो। गांधी जी ने कहा ठीक है बात करके देखो भाई, राइट, है ना, अगर हो जाए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इनिशियली दे आर इनटू मॉडरेट अप्रोच। इसी के तहत अक्टूबर 17 को मनाया गया खिलाफत डे। अक्टूबर 17 वाज खिलाफत डे, जिसके तहत फास्टिंग होगी, राइट, हड़ताल होगी, लोग बातें मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, राइट। तो खिलाफत डे एक सेलिब्रेट किया गया, खिलाफत डे। दिस इज अक्टूबर 17, 1919। बट अभी भी क्या कुछ सॉल्व हो रहा है? रियलाइज हुआ कि ना ये तो चिट्ठी उट्ठी लिख के कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा। नाउ अब यहां पे स्टांस चेंज हो रहा है। वापस जब देखा कि कोई फायदा नहीं हो रहा, तब नवंबर में एक वापस मुलाकात हुई है, नवंबर 1990। नवंबर में फिर से मुलाकात हुई, सारे लोग इकट्ठा हुए और यहां पर दिस इज ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। दिस इज हैपनिंग एट दिल्ली। तो दिल्ली में मुलाकात हुई और यहां पे डिसाइड हुआ कि देखो मॉडरेट से काम होगा नहीं, राइट, है ना, कभी भी काम नहीं हुआ मॉडरेट अप्रोच से, तो वी नीड टू गो बियॉन्ड मॉडरेट अप्रोच। तो यहां से डिसाइड हुआ कि लेट अस बी मिलिटेंट। तो एक्सट्रीमिस्ट या फिर मिलिटेंट अप्रोच ही चाहिए, उसी से कुछ हो सकता है। नॉर्मली तो देखो यहां पे कुछ और अचीव नहीं होने वाला है, तो दे हैव गॉन फॉर मिलिटेंट अप्रोच ओवर हियर। तो नाउ इन दिस सेशन ये जो है मीटिंग हुई है आपकी दिल्ली में, जो मीटिंग हो रही है, यहां पर डिसाइड क्या हो रहा है? यहां पर डिसाइड हो रहा है कि वी शुड गो फॉर बॉयकॉट, राइट, हाँ, कि बॉयकॉट करना चाहिए, बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। इससे कहानी शुरू करते हैं, जैसे स्वदेशी मूवमेंट में हम लोगों ने शुरू किया था। तो यहां पे भी वापस अब मिलिटेंट अप्रोच की बात हो रही है कि बिना बॉयकॉट वगैरह करे बात नहीं बनेगी, वी नीड टू डू समथिंग। तो यहां पे बॉयकॉट की बात हुई।
प्लस यहां पे गांधी जी को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया। उनको रियलाइज हुआ कि अगर गांधी जी आ जाते हैं इस मूवमेंट में, राइट है ना, गांधी जी ऑलरेडी पॉपुलर है इस समय 1919 में जो है, अगर समझिए आप नवंबर 1919, ऑलरेडी सत्याग्रह सभा हो चुकी है तब तक, तो सत्याग्रह वाला पहला अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो गांधी जी की पॉपुलैरिटी ऑलरेडी है। तो कहीं ना कहीं खिलाफत कॉन्फ्रेंस, खिलाफत कमेटी को भी ऐसा लगता है, और गांधी जी की रिलेशनशिप भी ऐसी डेवलप हो गई है मौलाना ब्रदर्स के साथ, अली ब्रदर्स के साथ, मौलाना और जो है शौकत अली, कि हाँ भाई दोनों अब जहां जाते हैं साथ में ही जाते हैं, राइट है ना, कि जहां जहां गांधी वहां वहां या तो शौकत अली या तो मोहम्मद अली या तीनों, तो तीनों इंडिया में घूम रहे हैं, टूर कर रहे हैं, लोगों को जो है अराउज कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं कि भाई इस मूवमेंट के लिए बढ़िए, आगे बढ़िए, सपोर्ट करिए। तो फिलहाल तो यहां पे डिसाइड होने लगा कि मिलिटेंट अप्रोच ही काम करेगा, एंड वी नीड टू गो फॉर लीडरशिप ऑफ गांधी जी। तो यहां पे प्रेसिडेंट जो है गांधी जी सेलेक्ट हो गए, प्रेसिडेंट गांधी जी हो गए। प्लस गांधी जी को इंटरेस्ट सबसे ज्यादा क्या है, गांधी जी को दिख रहा है कि इसी बहाने क्या होने वाला है, उनको दिख रहा है, उनका एक जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उनको दिख रहा है कि इसी बहाने एक बढ़िया यूनिटी क्रिएट हो सकती है, सारे लोग मिलकर एक स्ट्रगल कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। तो ही इज सेइंग कि हाँ बिल्कुल सही, नॉन कोऑपरेशन करेंगे। तो ही इज पिचिंग नॉन कोऑपरेशन ओवर हियर, लेट अस गो फॉर नॉन कोऑपरेशन। तो 1919 के अंत तक आते आते ये बात क्लियर हो चुकी है कि हाँ अब एक तो गांधी जी की लीडरशिप रहेगी, है ना, तो इस साइड भी खिलाफत के सवाल पे भी गांधी जी डोमिनेट कर रहे हैं, ही इज द प्रेसिडेंट ओवर हियर, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गांधी जी की लीडरशिप है, गांधी जी कंट्रोल में सब कुछ है ना। मौलाना ब्रदर्स जो है या फिर मौलाना आजाद जो है, एवरीबडी इज लाइक कि हाँ जो है गांधी जी आप बताइए क्या करना है, अंसारी उनके साथ हैं, राइट, अब्दुल बरी ऑलरेडी जो है अलाइन हो चुके हैं। तो वी आर फाइंडिंग कि हाँ गांधी जी का फुल कंट्रोल इस मूवमेंट के ऊपर भी एग्जिस्ट करता है, ही इज द प्रेसिडेंट एंड ही हैज डिसाइडेड कि हाँ इस मुद्दे के ऊपर अगर सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहां पे करेंगे। तो 1919 के अंत तक आते आते ये सारी बातें डिसाइड हो चुकी हैं। तो हमने बात करी कि 1919 खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई। इनिशियली दे थॉट कि हाँ मॉडरेट अप्रोच काम करेगा, राइट, इनिशियली दे वर लाइक कि हाँ फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स टर्की, तो पहले मॉडरेट अप्रोच इन्होंने ट्राई किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, किस तरह हम बढ़े। 1920 की कहानी पे आते हैं। 1919 में हम लोगों ने समझ लिया कि क्या कहानी हुई, आइए 1920 में क्या बात आगे बढ़ी, आइए इस बात को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इनिशियली खिलाफत लीडर सोच रहे थे कि पीसफुल मेथड से हो सकता है, मॉडरेट मेथड से हो सकता है, बट लेटर दे रियलाइज कि हाँ मिलिटेंट मेथड ही इकलौता रास्ता है, उसी से कुछ हो सकता है, और बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इज समथिंग दे वर डिमांडिंग। गांधी जी की लीडरशिप ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, यस ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, गांधी जी डोमिनेट कर रहे हैं। देखो यहीं पे एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जो शौकत अली हैं या जो अली ब्रदर्स हैं, ऐसा नहीं कि उनकी फिलॉसफी और गांधी की फिलॉसफी सेम है, डेफिनेटली दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। शौकत अली वायलेंस में भी विश्वास रखते हैं, डिसीट में भी विश्वास रखते हैं, राइट है ना, लेकिन गांधी जी बहुत ओपन है, ट्रांसपेरेंट हैं। गांधी जी चाहते हैं कि नहीं ये नॉन वायलेंट तरीके से ही होना चाहिए। अब यहां पे क्या है कि लीड गांधी जी कर रहे हैं, तो शौकत अली हैं कि कह रहे हैं कि हाँ जो मर्जी करो, राइट है ना, जो जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आप ठीक समझिए उस तरीके से आप इसको ऑपरेट करिए। तो इसमें शौकत अली की आइडियोलॉजी जो भी हो वो बैकग्राउंड में, राइट है ना, शौकत अली की आइडियोलॉजी यहां पे डोमिनेट नहीं करेगी, यहां पे डोमिनेट करेगी गांधी जी की फिलॉसफी। शौकत अली का सपोर्ट मिलेगा उन्हें, शौकत अली उनको हेल्प करेंगे मुस्लिम मास को गार्नर करने में, राइट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्रिएट करने में, बट शौकत अली की कोई भी फिलॉसफी इसमें डोमिनेट नहीं करने वाली। तो एटलीस्ट इस मूवमेंट में ऐसा नहीं होने वाला। तो नाउ तो यहां पे डिसाइड हुआ कि हाँ भाई बॉयकॉट वगैरह किया जाए, जैसा कि हमने बात किया बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। प्लस नॉन कोऑपरेशन की बात उठी कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, अगर टर्की की ट्रीटी जो है टर्की के फेवर में नहीं हुई, तो इन दैट केस वी विल गो फॉर नॉन कोऑपरेशन, राइट। तो एक मास नॉन कोऑपरेशन अब गांधी जी के दिमाग में आ चुका है कि हाँ भाई वी विल डू दिस। तो गांधी जी की प्रेसिडेंटशिप है और ऐसा करने की बात यहां पे डिसाइड हो गई। सो नाउ तो अब यहां पे थोड़ा सा बात और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा 1920 की बात मैं आपको और बता दूं, राइट, कि व्हाट इज हैपनिंग इन 1920। 1920 में हम देखेंगे कि फरवरी 1920 तो फेब 1920, पहले हमने पिछली टाइमलाइन 1919 की बनाई है, आप उसी में आगे जगह हो कंटिन्यू कर लीजिए, अपने पास बोर्ड में थोड़ी कम जगह है तो हम जो है दूसरा यूज कर रहे हैं। तो फिलहाल तो 1920 में हम देखेंगे कि फरवरी में एक हिंदू मुस्लिम ज्वाइंट डेपुटेशन, हिंदू प्लस मुस्लिम एक ज्वाइंट डेपुटेशन जाएगा, ज्वाइंट डिमांड, राइट, किसके पास जाएगा, वाइसरॉय के पास जाएगा। वाइसरॉय को बोलेंगे, राइट है ना, वाइसरॉय के पास भेजेंगे कि भाई जो है प्लीज बात सुन लीजिए हमारी,
राइट है ना, वाइसरॉय के पास जो है लेके जाएंगे कि हाँ ये बात ऐसी होनी चाहिए, तो वाइसरॉय कहेंगे अरे पता नहीं टर्की का मामला है, हमें क्या पता। तो वाइसरॉय यहाँ पे इंटरटेन एज सच कर नहीं रहे, तो कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं हुआ। देन मार्च में डिसाइड हुआ कि भाई वाइसरॉय कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ और ट्राई करते हैं। तो मार्च में ये डिसाइड हुआ कि मार्च में एक डेलीगेशन भेजा जाएगा इंग्लैंड, राइट, कि इंग्लैंड में जाके लोगों से मिलके देखो, पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह से मिलके देखो, शायद उससे बात बन जाए, कुछ हो जाए यहाँ पे। तो इंग्लैंड भेजा जाएगा, तो एक खिलाफत डेलीगेशन पहुंचा है इंग्लैंड, राइट। इसमें मेन लीडर्स अगर मान लो एमसीक्यू में पूछता है तो वो है एमए अंसारी और मोहम्मद अली। तो यहां पे भेजे गए हैं अंसारी साहब, एमए अंसारी, मोहम्मद अली। तो एमए अंसारी लीड कर रहे हैं और साथ में मोहम्मद अली भी दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो दे हैव गॉन टू ब्रिटेन, कि वहां के लोगों से मिले, पॉलिटिकल पावर जो है जिनके पास उनसे मिले, राइट है ना, जो है जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, हाउस ऑफ कॉमन है, उनसे मिला जाए, मुलाकात हो, बात कुछ बने। बट कुछ बात बनी, ये भी फेल हो गए, इनको भी हाथ में कुछ नहीं लगा। देन यहीं पे मार्च 19 वॉज अगेन सेलिब्रेटेड एज खिलाफत डे। तो मार्च 19 मार्च अगेन खिलाफत डे की तरह सेलिब्रेट किया गया। कोई फायदा हो रहा है? कोई फायदा ऐसा हो नहीं रहा है। खिलाफत डे प्लस 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 यहीं पे एक खिलाफत कॉन्फ्रेंस भी हुई, खिलाफत कॉन्फ्रेंस, जो कि फिर से वही बात कह रही है कि भाई ठीक है, हम लोग नॉन कोऑपरेशन कर बैठेंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई। अभी टर्की के साथ ट्रीटी अब तक हुई नहीं, राइट। तो यहां पे डिसाइड हुआ कि हम नॉन कोऑपरेशन कर देंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई, राइट। अब ये सब बातें यहां पे चल रही कि भाई ये सब डिसाइड हो रहा है क्या। तो फरवरी 1920 हम लोग देख रहे हैं, तो फरवरी 1920 एक ज्वाइंट डेलीगेशन गया है, राइट। बात बन रही है नहीं। अब ये कोई फायदा यहां तक नहीं हुआ, मार्च वाली कहानी भी हमने देख ली। और उसके बाद मई 1920 ट्रीटी ऑफ सेवरिस एक्चुअली साइन हो गई, राइट। ट्रीटी ऑफ सेवरिस, नाउ व्हाट इज ट्रीटी ऑफ सेवरिस, वापस आते आएंगे, ये सारी कहानी भी देखेंगे। बट फाइनली मई 1920 जिसका डर था वो हो ही गया, राइट। ट्रीटी ऑफ सेवरिस हो ही गई, ट्रीटी ऑफ सेवरिस। अब इस ट्रीटी के तहत टर्की को सही में डिसमेंबर कर दिया गया। तो टर्की वॉज डिसमेंबर्ड। खाली जो आज आपको टर्की दिखता है, एशिया माइनर एंड ऑल, राइट है ना, तो एशिया माइनर, कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे इस्तांबुल कहते हो आप, वही कुछ एरिया उसके पास रहेगा। बाकी कोई ऐसा कंट्रोल रहेगा जो डिमांड हो रही थी, कोई ऐसी बात नहीं सुनी गई। तो टेक्निकली अब तक जितना कुछ किया हुआ था सब बर्बाद हो गया, राइट। कुछ भी ट्रीटी ऑफ सेवरिस में यहां पे अचीव नहीं हुआ जो इतने दिनों से बोला जा रहा था। कहां कहां लोग नहीं गए, राइट। वाइसरॉय के पास गए, इंग्लैंड के पास गए, राइट है ना। कुछ फायदा अब तक हुआ? कोई फायदा अब तक नहीं हुआ। तो ट्रीटी ऑफ सेवरिस केम एज अ शॉक फॉर टू एवरीवन कि भाई जो हम लोग सोच रहे थे कि हाँ सॉल्व होगा, वो जो है सॉल्व हुआ नहीं। और आफ्टर दिस ट्रीटी ऑफ सेवरिस, जून 1920, दोबारा मई के बाद जून, तो जून 1920 एक फाइनल मीटिंग बैठी। फाइनल मीटिंग हुई आपकी खिलाफत कमेटी की। दिस इज हैपनिंग एट इलाहाबाद। तो एक वापस सब लोग बैठे भाई कि हाँ भाई जो है क्या करना है भाई अब। तो कमेटी की बैठक हुई इलाहाबाद में, और यहां पे डिसाइड हो गया कि अगस्त से जो है हम लोग चालू कर लेंगे, राइट। अगस्त में चालू करेंगे नॉन कोऑपरेशन, अगस्त में नॉन कोऑपरेशन चालू हो जाएगा, राइट। जिसमें 1 अगस्त इज अगेन खिलाफत डे। ये यहां पे रजामंदी, ये सब यहां पे चालू हो गया। नाउ इस जून वाली मीटिंग में कांग्रेस भी है। यहां पे कांग्रेस के भी काफी लोग आए हुए हैं, प्लस कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स भी हैं, गांधी जी लेकर आए हैं, राइट। कि हमको जो भी आगे करना है साथ में करना है। फाइनली ट्रीटी ऑफ सेवरिस हो गई, कुछ अचीव हुआ, कुछ भी अचीव नहीं हुआ। तो आगे इट इज इंपॉर्टेंट कि कांग्रेस और खिलाफत कमेटी दोनों साथ में ऑपरेट करें। तो ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे, बट कांग्रेस इस बात के लिए क्यों एग्री करेगी? गांधी जी, ठीक है, गांधी जी का मन है, गांधी जी का हिंदू मुस्लिम यूनिटी में बहुत विश्वास है, राइट है ना, तो वो ये सारा पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है। बट कांग्रेस की फिलॉसफी से अगर हम देखें तो एक रिलीजियस मुद्दे पे हाँ क्यों बोला जाए? कांग्रेस कहेगी हम तो नेशनलिस्ट बॉडी है, राइट, हमें इस पे हाँ क्यों बोलना चाहिए भाई? तो ये एक मुद्दा है कि कांग्रेस इस पे क्यों एग्री करे। तो कांग्रेस स्टैंड ऑन खिलाफत क्वेश्चन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई कांग्रेस अगर हाँ बोलेगी तो क्यों बोलेगी। नाउ टेक्निकली कांग्रेस इसके फेवर में है नहीं, स्पेशली बाल गंगाधर तिलक।
तो तिलक इज लाइक कि हाँ एक रिलीजियस मुद्दे पे इस तरह का किसी का भी सपोर्ट बनता है नहीं, राइट है ना। तो यहां पे कांग्रेस का सपोर्ट थोड़ा सा जो है गांधी जी को बिल्ड करना पड़ा, इट टुक सम टाइम, कि हाँ सबको अलाइन करने में टाइम लगा, स्पेशली तिलक बीइंग द टॉप लीडर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर, राइट। तिलक जी कह रहे हैं कि नहीं, एक रिलीजियस मुद्दे पे हम लोग इसमें जो है हाथ नहीं मिलाएंगे, राइट। प्लस तिलक बिलोंग्स टू अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, और तिलक जो है तिलक जी ऑल्सो डज नॉट बिलीव इन सत्याग्रह। तो दोनों उनको, एक तो गांधी जी के मेथड पे भी भरोसा नहीं है, और दूसरा रिलीजियस मुद्दे पे कुछ मूवमेंट करने में भी उनको भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं होम रूल जैसा कुछ करना है तो करो, है ना, कुछ ऐसा मुद्दा उठाना है, पॉलिटिकल रिफॉर्म का कोई मुद्दा उठाना है, स्वराज का कोई मुद्दा उठाना है, जो है लेट्स से नेशनल एजुकेशन का कोई मुद्दा उठाना है, तो ऐसा कोई अगर मुद्दा आप उठाना चाहें तो ठीक है, बट एक रिलीजियस मुद्दे पे हम क्यों ही हाथ मिलाएंगे, क्यों ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी, हमारे क्रेडेंशियल्स खराब हो जाएंगे, राइट है ना। बट गांधी जी कि नहीं, अरे रुको रुको रुको, तो नाउ यहाँ पे कांग्रेस काफी डिवाइडेड है, बट गांधी जी अगेन ही इज नोन, ही इज फेमस फॉर हिज कन्विंसिंग पावर, है ना, कि हाँ भाई रुको, मेरा टर्न आने दो। तो गांधी जी जो है सबको यहाँ पे कन्विंस करेंगे, राइट। कन्विंस करने की कई चीजें, है ना, गांधी जी कई सारे यहाँ पे पॉइंट्स रखेंगे। पहला, एक तो गांधी जी का जो एक बड़ा एजेंडा है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो ही इज सेइंग कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, राइट, मौका बहुत अच्छा है, और इससे क्या होगा कि मास मूवमेंट जो हम लोग करना चाहते हैं इवेंचुअली वो कर पाएंगे, राइट। तो एक बड़ा तबका जो है हमारा सेगमेंट जो है मुस्लिम जो है सेक्शन है, वो अब तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वी विल बी एबल टू वीड देम इनटू द नेशनल मूवमेंट, एक ये बहुत बड़ा फायदा होने वाला है ना, मुद्दा पॉइंट सही है। दूसरा कह रहे हैं कि हाँ नॉट ओनली हिंदू एंड मुस्लिम बट एवरीबडी, चाहे वो कोई भी क्लास हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, सारे धर्म के लोग अब तक परेशान है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर एंड ऑल, राइट है ना। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पीजेंट्स आर्टिजन कैपिटलिस्ट ट्राइबल्स एवरीबडी, वुमेन स्टूडेंट्स, एवरीबडी इज लाइक जो है यू कैन से एंग्री, है ना, प्लस वरीड, प्लस ट्रबल्ड बाय द वर्ल्ड वॉर एंड द सिचुएशन। तो हर तरीके से लोग दुखी हैं और लोग अपोज करना चाहते हैं, लोग कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। तो हमें कोई ना कोई मूवमेंट तो देखो करना ही करना है, नो डाउट अबाउट दिस, कि कोई ना कोई यहां पे मूवमेंट तो जो है बहुत जरूरी सा हो गया। प्लस इसके पीछे के सारे मेथड, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, क्या किसी को इस बात पे भरोसा रह गया अब कि हाँ चिट्ठी उट्ठी लिख के कुछ होगा, है ना, सारी चिट्ठी लिख के जो है सारे पिटीशन इंग्लैंड जाके वाइसरॉय से मिलके सारी चीजें करके देखी जा चुकी हैं। तो अब इस पर कोई भरोसा नहीं रहा कि हाँ ये मुलाकात बात करने से कुछ फायदा होने वाला है। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पे किसी का भरोसा नहीं है, हर किसी को भरोसा है मासेस पे, राइट। और मासेस रेडी दिख रही है, मासेस गुस्से में दिख रही है, और ऐसे में मासेस की एनर्जी को चैनलाइज करना इज इंपॉर्टेंट। तो एक मूवमेंट तो देखो भाई बनता है, राइट है ना, एक मूवमेंट यहां पे बनता है। प्लस मुस्लिम लीग ने भी कहा कि हाँ हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, जैसा भी आपको मूवमेंट करना है, वी विल बी पार्ट ऑफ दिस। तो यहां पे दिस इज हाउ गांधी जी विल अलाइन एवरीबडी, है ना। हालांकि सवाल है कि हाँ जो है हम जो है सपोर्ट करें ना करें, बट स्टिल गांधी जी विल अलाइन एवरीवन कि हाँ भाई जो है सपोर्ट आपको करना चाहिए। खैर तो नाउ आफ्टर दिस आप यहां पे नाम लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं। कांग्रेस लीडर्स में मेन जो दो लोग गए हैं, मोतीलाल नेहरू है, कहां गए हमारी टाइमलाइन, मोतीलाल नेहरू, तो कांग्रेस के लीडर्स यहां पे एक तो मोतीलाल नेहरू है एंड मदन मोहन मालवीय, ये दो मेन लीडर्स थे यहां पे जो गए थे। तो फाइनली कांग्रेस ऑल्सो एग्रीड कि हाँ भाई ठीक है। तो जून में खिलाफत ने ऑलरेडी कह दिया था कि हम अगस्त में चालू करेंगे। नाउ इट इज लाइक कि कांग्रेस के खेमे में अब बॉल है, कांग्रेस को डिसाइड करना है कि वो लोग कब ज्वाइन करेंगे, राइट है ना। यहां पे मुद्दा भी आके रुका हुआ है। नाउ अनफॉर्चुनेटली 1 अगस्त जो खिलाफत डे भी बनाया जा रहा है, 1 अगस्त को अनफॉर्चुनेटली वी ऑल्सो लॉस्ट तिलक, राइट है ना। तो तिलक डाइड ओवर हियर। तो तिलक की तबीयत खराब थी, है ना, बॉम्बे में थे, और यहाँ पे जो है गांधी जी हैं जो बॉम्बे में है, सारा जो है सारा जो भी कार्य जो है क्रियाक्रम है, तो गांधी जी विल बी द वन हु विल लीड दिस, राइट। तो यहां से जो है आप समझिए, तो गांधी जी जो है ऐसा कहते हैं कि 1915 में जब गोखले की डेथ होती है, तो वहां से गांधी जी को एक एग्जिट मिलता है गोखले की सोशल सर्विस वाली फिलॉसफी से, और 1920 में जब तिलक जी की डेथ होती है, तो वहां से गांधी जी को एक एग्जिट मिलता है जो है तिलक की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से।
और यहां से गांधी जी के लिए यू कैन से ओपन प्लेन है कि हाँ नाउ ही कैन गो अहेड विद सत्याग्रह नॉन कोऑपरेशन, बिकॉज वी मस्ट अंडरस्टैंड कि तिलक इज द सीनियर लीडर ओवर हियर, है ना। अब जब तक गांधी जी नहीं थे, तिलक ही सब कुछ हैंडल कर रहे थे, तो ही वॉज द हीरो, नो डाउट अबाउट दिस, ही वॉज वन मैन आर्मी। तो अब तक जो मूवमेंट है वो उन्होंने ही चलाया था, तो एक्सट्रीमिस्ट का पूरा जो गेम था, राइट, है ना, इट वॉज ऑल अबाउट तिलक ओनली। तो मेनली वो तिलक ही थे, बट अब तिलक नहीं रहे। तो यहां से अब समझो कि यहां से अब जो है अपोजिशन जो गांधी जी को है, राइट, है ना, गांधी जी हैज इमर्ज एज द बिगेस्ट लीडर नाउ, ही इज द सोल लीडर नाउ, ही इज द बिगेस्ट लीडर नाउ। और यहां से अब गांधी जी को चैलेंज कोई नहीं कर सकता है। तो इसके पहले, इस डेट से पहले तिलक का अलाइनमेंट वाज इंपॉर्टेंट, है ना कि हाँ तिलक कह रहे हैं कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। बट नाउ आफ्टर दिस गांधी जी इज गोइंग टू बी द सोल लीडर, है ना। ये खाली मैं थोड़ा इंटरनल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, राइट। ट्राई नॉट राइटिंग ऑल दिस, बट स्टिल ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि हाँ देखो यहां से चेंज हुआ है, दिस इज रियल, दिस इज ऑनेस्ट, कि हाँ यहां से चेंज हुआ है, बहुत बड़ा चेंज हुआ है। इनफैक्ट सत्याग्रह सभा जब कर रहे थे गांधी जी, पहला वाला अटेम्प्ट, तब भी मैंने कहा था कि तिलक उस समय इंग्लैंड गए हुए थे, एंड दैट इज द रीजन कि गांधी जी को यहां पे फ्री हैंड मिल गया था कि ही कुड जो है डू इट जो है एज पर हिज वे, राइट, है ना। तो जब तिलक वापस आए थे तो तिलक ने अप्रिशिएट ही किया था, तिलक ने कहा था कि नहीं बहुत अच्छा किया गांधी जी, जो है बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। ऐसा कुछ देखो, बहुत फाइट नहीं है तिलक और गांधी जी के बीच में, बट स्टिल जो है आइडियोलॉजी में डिफरेंस तो देखो है, थॉट प्रोसेस में डिफरेंस तो काफी है। एनीवे, सो लेट्स गो अहेड। तो यहां से नॉन कॉपरेशन की बात हो रही है, तो कांग्रेस भी राजी है नॉन कॉपरेशन के लिए, खिलाफत साइड भी राजी है नॉन कॉपरेशन के लिए। अब समझते हैं कि नॉन कॉपरेशन है क्या, गांधी जी क्या कह रहे हैं नॉन कॉपरेशन, राइट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन। तो नॉन कॉपरेशन, तो गांधी जी की किताब है हिंद स्वराज, राइट, 1909 में कहीं उन्होंने लिखी है हिंद स्वराज। इस किताब में गांधी जी कहते हैं कि जो अंग्रेजों का रूल है वो इसलिए एग्जिस्ट करता है हमारे देश में क्योंकि हम लोग उसके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, राइट, है ना, कि हाँ हम लोग आपका सामान खरीद रहे हैं, हम लोग आपके लिए खेती कर रहे हैं, आपको टैक्स दे रहे हैं, आपकी नौकरी कर रहे हैं, राइट, है ना, जो है आपको जो है ट्रेड में हेल्प कर रहे हैं, प्लस रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, है ना। तो ये प्लस काउंसिल में भी एंट्री करके दे रहे हैं, तो प्लस आपको कल्चर को पसंद भी करने लग गए हैं, आपके स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाई भी कर रहे हैं, आपके कोर्ट्स को भी हम सर्विस दे रहे हैं। तो टेक्निकली हिंद स्वराज में कहते हैं कि हाँ भाई ये जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में, राइट, है ना, ये जो है इसलिए एग्जिस्ट कर पा रहा है क्योंकि इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडियंस कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम ये कोऑपरेशन छोड़ दें, अगर गांधी जी कहते हैं कि मान लो सारे इंडियंस इनकी जॉब वगैरह से रिजाइन कर दें, मान लो कि हाँ जो है हर कोई इनका सामान खरीदना बंद कर दे, राइट, है ना, इनको कुछ प्रोवाइड करना बंद कर दे, टैक्सेस देना बंद कर दे, तो ये क्या ही करेंगे, क्या ऐसे ही एग्जिस्ट कर पाएंगे इंडिया में। तो दैट इज बेसिकली, थिंक अबाउट दिस कि यस दिस इज राइट कि हाँ अंग्रेजों ने हमें कॉलोनी बना रखा है क्योंकि हम उन्हें फायदा दे रहे हैं। अगर हम ये फायदा देना बंद कर दें, राइट, है ना, तो बात बन सकती है ना, अंग्रेजों का मुखाड़ फेंक सकते हैं। सुनाओ तो विदाउट इंडियंस कंप्लाई ब्रिटिश रूल विल एंड, अगर इंडियंस कंप्लाई नहीं करेंगे, अगर जो है इनकी बातें नहीं मानेंगे, तो एक साल में गांधी जी कहते हैं कि हाँ हम स्वराज पा सकते हैं, राइट, ब्रिटिश रूल जो है वो खत्म हो जाएगा, या फिर हमको कम से कम डोमिनियन स्टेटस, सेल्फ रूल ही मिल जाएगा, राइट, है ना, वो घुटनों पे आ जाएंगे। प्लस सक्सेस ऑफ रॉलेट सत्याग्रह भी गांधी जी को कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं पुश कर रही है कि हाँ पहला अटेम्प्ट हो चुका है और दूसरा अटेम्प्ट नॉन कॉपरेशन का करना चाहिए। तो टेक्निकली दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन, दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन कि हाँ भाई अगर जो है सारे लोग कॉपरेट करना बंद कर दें तो जो है डेफिनेटली हम अंग्रेजों को बाहर कर सकते हैं। इसमें कोई कानून तोड़ने की बात है नहीं, अपनी फिलॉसफी का डिस्कशन याद करो, दिस इज नॉट सिविल डिसोबीडियंस। नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में डिफरेंस है। नॉन कॉपरेशन कहता है कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस कहता है कि हम आपका सिविल लॉ डिसओबे कर देंगे, कानून तोड़ देंगे, राइट। तो जब कानून तोड़ने की बात आएगी तो वो एक और लेवल ऊपर है, वो सिविल डिसोबीडियंस है। अभी हम बात कर रहे हैं नॉन कॉपरेशन की कि हम आपकी जो है बॉयकॉट कर देंगे सारी चीजों को, जॉब नहीं करेंगे, आपके स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे। तो दिस इज समथिंग नॉन कॉपरेशन। अब देखेंगे, अभी एजेंडा भी देखेंगे आगे, बट ये तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन। हम लोग ने बात करी कि हाँ जो है जून 1920 ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है, राइट, सारे लोग मिल रहे हैं और जून 1920 में एटलीस्ट खिलाफत कह चुका है कि हाँ भाई हम नॉन कॉपरेशन अब करने वाले हैं, राइट। खिलाफत जो कॉन्फ्रेंस है उसने कहा यस लेट्स गो फॉर नॉन कॉपरेशन। तो 31 अगस्त फाइनली जो है खिलाफत कमेटी ने लॉन्च कर दिया, जो है मूवमेंट लॉन्च कर दिया, है ना, मूवमेंट शुरू हो चुका है। अभी तक कांग्रेस ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, कांग्रेस का ऑफिशियल नोट अभी आना बाकी है। बीच में बात करी कि हाँ अनफॉर्चुनेटली तिलक भी नहीं रहे 1 अगस्त 1920, इसी बीच में तिलक भी हमें छोड़ के चले गए।
नाउ अब हुआ कि भाई कांग्रेस का स्टैंड क्या है, तो गांधी जी ने सबको कन्विंस कर दिया। तो उसके बाद कांग्रेस की एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई कि हम क्या चाहते हैं, हम यहां पे क्या करेंगे, आइए जो है हम लोग भी इसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो एक स्पेशल मीटिंग तुरंत बुलाई गई एंड दिस इज इन कैलकाटा। इसे भी टाइमलाइन पे डाल देते हैं, इसी टाइमलाइन में अभी ऐड करते हैं। हम देखेंगे कि अगस्त में टेक्निकली जो नॉन ये खिलाफत वर्ग है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है, बट मीनवाइल सितंबर में एक स्पेशल सेशन है कांग्रेस का स्पेशल सेशन, एंड दिस इज एट कैलकाटा। तो कैलकाटा में एक स्पेशल सेशन होगा, एक मीटिंग होगी, और यहां पर बोला जाएगा कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल, राइट है ना, कि हाँ हम कहते हैं कि हम भी करेंगे भाई, हम भी नॉन कॉपरेशन के साथ हैं, इन प्रिंसिपल अप्रूवल हम इसको दे रहे हैं। अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या है? इन प्रिंसिपल अप्रूवल बोले तो मोटा मोटी हम लोग हाँ बोल रहे हैं, हम पूरा हाँ नहीं बोल रहे, ऑफिशियली भी पूरी तरह से हाँ नहीं बोल रहे, ऑफिशियली हाँ बोलेंगे जब हमारा एक्चुअल सेशन होगा, राइट है ना। लेकिन अभी जल्दी से हम लोग मिल गए हैं, जैसे ऑर्डिनेंस पास होता है ना कि अभी पार्लियामेंट सदन में नहीं है लेकिन जरूरत पड़ गई तो ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, तो कुछ ऐसा ही एक जल्दी में एक सेशन रखा गया है। कैलकाटा में सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स मिले हैं और डिसाइड हुआ है कि हाँ व्हाई नॉट, लेट अस गो अहेड विद नॉन कॉपरेशन। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, प्लस ये बात जो है डिस्कस हो गई है कि अब हम लोग भी नॉन कॉपरेशन के साथ हैं, हम लोग भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा है। तो टेक्निकली फ्रॉम 5 सितंबर, राइट 5 सितंबर से अब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो इस सेशन में यहां पे बात हो रही है कि हाँ भाई ठीक है, दिस इज नागपुर सेशन, नो नॉट दिस वन, राइट है ना। तो इस स्पेशल सेशन में बात हो रही है, आइए समझते हैं थोड़ा सा कि क्या बात हो रही है सितंबर 1920। तो सितंबर सेशन में बात हो रही है कि एक प्रोग्राम जो बात हुई कि हम क्या करेंगे, क्या नॉन कॉपरेशन में क्या करने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई अंडरस्टैंडिंग। तो आपको समझ में आएगा कि हमें कॉपरेट नहीं करना है, राइट। तो कॉपरेट कैसे नहीं करेंगे? हम कॉपरेट ऐसे नहीं करेंगे कि हम सरकार के जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो छोड़ देंगे। यही बात थी कि हाँ हमें बिल्कुल कॉपरेट नहीं करना, जो लोग जो सर्विसेज हमको देते हैं, राइट, कोई भी अगर हमको सर्विस मिलती है अंग्रेजों द्वारा, हम लोग उसको नहीं देंगे। अब वो स्कूल्स और कॉलेजेस उन्होंने हमारे लिए बनाए, हम ज्वाइन नहीं करेंगे। प्लस उन्होंने लॉ कोर्ट्स हमारे लिए बनाए हैं, हम ज्वाइन नहीं करेंगे। हम कोई भी दरख्वास्त लेकर इन कोर्ट्स में नहीं जाएंगे। उसकी जगह अगर मान लो कोई झगड़ा हो गया, कोई जरूरत पड़ गई, तो गांव लेवल पे पंचायतें हैं, पंचायत जो है उसको सॉल्व करेगी, उसको कोर्ट में लेकर कोई नहीं जाएगा। प्लस वो लेजिस्लेचर में जो एक्सपेंशन वगैरह आप दे रहे थे, 1919 में आपने बाई कैमरा लेजिस्लेचर सेटअप कर दिया था, राइट है ना। एक काउंसिल ऑफ जो है स्टेट्स हो गया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एक्सपैंड हो गया था। ऐसी कोई भी काउंसिल, राइट, हम लोग बॉयकॉट करते हैं। अब डेफिनेटली ये बात बुरी लगेगी कुछ लीडर्स को, कहेंगे इतनी मेहनत से हमने काउंसिल एक्सपैंड कराई थी, इतनी मेहनत से 1919 का रिफॉर्म लेकर आए थे, आपने जो है इसको बॉयकॉट करा दिया। बट फिर भी ऐसा घूट पी लेंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, बॉयकॉट कर देते हैं भाई, राइट है ना। तो इसको भी बॉयकॉट कर दिया जाएगा कि काउंसिल ही बॉयकॉट कर देते हैं। प्लस और क्या बॉयकॉट करना है? बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक शुरुआत वाली बात कि हाँ फॉरेन क्लोथ हमको बॉयकॉट करना है। अब जब फॉरेन क्लोथ बॉयकॉट होगा तो देसी कपड़ा होना चाहिए, तो बात उठेगी कि खादी को प्रमोट करना है, हैंड स्पिनिंग को प्रमोट करना है। तो लोग खूब जो है क्या करेंगे, लोगों को क्या करना है, चरखा चलाना है। तो यहां डिसाइड हो रहा है कि हमें क्या क्या करना है, राइट, हमें चरखा चलाना है। प्लस बात होने लगेगी कि हाँ गवर्नमेंट ऑनर्स और टाइटल्स, राइट, ये भी छोड़ देंगे, है ना। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया जा रहा। सोच के देखो, मुझे गवर्नमेंट ऑनर मिला हुआ है, मुझे राव बहादुर का टाइटल मिला हुआ है, मुझे कैसरे हिंद का मान लो मेडल दे रखा है, मैं उतार के दे दूं, क्या मैंने ऐसा कोई नियम तोड़ा, कोई कानून तोड़ा? नहीं। इसमें कुछ गलत किया, मेरी मर्जी है, मुझे नहीं चाहिए, राइट। मुझे आपके स्कूल में नहीं पढ़ना, कॉलेज में नहीं पढ़ना, क्या ऐसा कोई कानून तोड़ रहा हूं मैं? क्या मुझे जेल होनी चाहिए? डज नॉट मेक सेंस। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा हूं कि ये सारी सर्विसेज हम लोग नहीं लेंगे। मेरी मर्जी है कि हाँ मैं लेवाइस पहनूं, ज़ारा पहनूं, या जो है खादी पहनूं, तो मैं ये सब नहीं पहनूंगा, मैं खादी पहनूंगा। क्या इसमें कोई कानून तोड़ रहा है? हम सिर्फ कॉपरेट नहीं कर रहे, राइट, ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि हम सिर्फ कॉपरेट नहीं कर रहे। तो ये जो पहला फेज है, दिस फर्स्ट फेज, राइट, दिस फर्स्ट फेज इज नॉट कि हाँ हम कोई कानून तोड़ रहे हैं। टेक्निकली हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम कॉपरेट नहीं कर रहे और इसमें हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे, कोई कानून नियम हम नहीं तोड़ रहे। हाँ, सेकेंड फेज में आगे जाके डेफिनेटली कानून तोड़ने की बात आएगी। जब भी कानून तोड़ने की बात आएगी तो बोला जाएगा दिस इज व्हाट, सिविल डिसोबीडियंस, राइट। जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस से रेजिग्नेशन। अब टेक्निकली मेरी जॉब है, मैं रिजाइन कर सकता हूं, उसमें कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इंसाइटमेंट हो जाएगा।
कि सरकार के खिलाफ ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं, सेडिशन किया जा रहा है कि गवर्नमेंट सर्विस छोड़ने को बोल दिया, राइट है ना, हालांकि ग्रे एरिया है, राइट, ये भी इसको भी ऊपर लिखा जा सकता है, बट फिर भी प्लस कोई ऐसा कानून जैसे कि हम टैक्स नहीं देंगे, तो ये भी एक सिविल लॉ है कि भाई अगर मेरी कोई जमीन है, मेरा कोई प्रोडक्शन है, तो मुझे टैक्स देना होता है, अगर टैक्स मैं नहीं दूंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो दिस कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन। टेक्निकली दिस हैज टू बी द पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, जहां पर मैं टैक्सेस देने से मना कर दूं, क्योंकि टैक्स तो सर्विस नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता कि अरे नहीं देंगे, राइट है ना, नॉन कॉपरेशन है भाई, नहीं कॉपरेट करेंगे, नहीं भाई टैक्स तो वो कहेंगे अरे कैसे नहीं दोगे, राइट है ना, बनता है तुम्हें टैक्स तो देना है, ऊपर सर्विस मत करो कोई बात नहीं है ना, सर्विसेज छोड़ दो कोई बात नहीं, बट टैक्स कम्स अंडर कि लॉ ब्रेकिंग कर दी है आपने डिसोबे कर दिया है, आपके ऊपर जो है कोई धारा लग सकती है, आपको जो है आपकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करी जा सकती है कि नहीं दोगे टैक्स तो आपकी जमीन छीन लेंगे, राइट। तो सेकंड फेज में डिसाइड होगा कि इस लेवल को बढ़ा दिया जाएगा, वी विल गो फॉर ब्रेकिंग ऑफ द लॉज, राइट। बट अगेन कीवर्ड सिविल है, क्रिमिनल नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई क्रिमिनल लॉ डिसोबे करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कानून तोड़ेंगे तो सिविल कानून तोड़ेंगे। अभी ये मुद्दा नहीं है, अभी ये मुद्दा है नॉन कॉपरेशन का मुद्दा है कि लेट अस गो अहेड विद द नॉन कॉपरेशन। तो अब कांग्रेस ने भी यहां पे सितंबर सेशन में डिसाइड कर दिया कि लेट अस गो अहेड विद द नॉन कॉपरेशन। तो सितंबर की हम बात कर रहे थे, कहां गई हमारी टाइमलाइन, हो गई, हाँ ये रही। तो सेशन कैलकाटा सेशन में यहां पे ये डिसाइड हो गया कि लेट अस डू दिस। नाउ कैलकाटा सेशन एक्चुअली इज नॉट द मेन सेशन, हाँ दिस इज नॉट द मेन सेशन। अब मेन सेशन हुआ राइट नागपुर में दिसंबर में, जैसा हर साल होता था। तो इस बार का जो दिसंबर सेशन है ये रखा गया है नागपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, नागपुर का सेशन। तो 1920 दिसंबर में, जैसे हर साल हम लोग सेशन देखते आ रहे हैं, अगेन ऐतिहासिक सेशन। इसके पहले अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था तो हमने 1916 वाले की बात करी थी, है ना, 16 तो 1916 की हमने बात करी थी, लखनऊ सेशन की हम लोगों ने बात करी थी, वो भी ऐतिहासिक सेशन था। ये 1920 वाला भी ऐतिहासिक सेशन है। अब आप देखते हैं जाए क्या ऐसा इसमें बहुत बड़ा होने वाला है, राइट, आइए समझते हैं। तो नाउ पहली बात तो देखो इसमें ये डिसाइड हुआ, बाय द वे प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट यहां पे प्रेसिडेंट हम देखेंगे कि हाँ दिस इज प्रिसाइडेड बाय सी विजय राघव चरियार, राइट, ये नहीं लिखा है, देख लेते हैं, कहीं लिखा होगा वैसे, बट यस सी विजय राघव चरियार, राइट, एक ही वर्ड है ना, एक ही वर्ड है, विजय राघव चरियार। तो सी विजय राघव चरियार इज द प्रेसिडेंट ओवर हियर। और यहां नागपुर सेशन में पूरे यू कैन से हालात जज्बात सब बदलने वाले, राइट है ना, पूरी फिलॉसफी थॉट प्रोसेस सब बदल जाएगा यहाँ पे। तो 1920 में समझो कि हम नए सेशन में एंटर कर रहे हैं, कुछ एक नए एरा में एंटर कर रहे हैं, विच इज टेक्निकली गांधीयन एरा, राइट। यहां से तुम कह सकते हो कि अब ये गांधी जी ने कमांड ले लिया है। कांग्रेस के अगर करता धरता अगर कोई है, मालिक नहीं कहना चाहिए, बट फिर भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट लीडर इस समय कोई है, कमांड अगर किसी की है तो वो है गांधी जी की। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो नागपुर सेशन में सबसे पहली बात जो डिसाइड हुई कि हाँ भाई जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ये जो हमने ऊपर डिस्कशन किया है नॉन कॉपरेशन का, ये नॉन कॉपरेशन हम सारे लोग एग्री करते हैं। तो सबसे पहली बात एंडोर्स कर दिया गया कि हाँ भाई जो पिछला सितंबर में बोला गया कि नॉन कॉपरेशन कर रहे हैं और कर रहे हैं, राइट, अब हम ऑफिशियली इसको एंडोर्स कर रहे हैं। पिछली बार मैंने कहा था इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, इस बार प्रॉपर अप्रूवल है कि हाँ लेट्स गो अहेड विद नॉन कॉपरेशन। प्लस यहां पे एक और बहुत बड़ी बात आई, हुआ कि कांग्रेस का जो ऑब्जेक्टिव है, थॉट प्रोसेस है, इसको चेंज करना चाहिए, राइट। कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन या ऑब्जेक्टिव है, आइए समझते हैं इस बात को। तो कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव अब तक ऐसा लिखा था, कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव में ऐसा लिखा था कि हमको स्वराज चाहिए, हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए वाया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मीन्स, ऐसा लिखा हुआ था। गांधी जी ने कहा ना गड़बड़ है भाई, इसमें मीनिंग गड़बड़ लिखी हुई है। इन्होंने कहा नहीं ये जरा बदलो, राइट है ना, सेल्फ गवर्नमेंट को बदल के कर दो स्वराज, कि अब हमको सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमको स्वराज चाहिए। लोगों ने पूछा क्या होता है स्वराज, क्या कुछ होता है, लिख दो बस, राइट है ना, स्वराज चाहिए। और हम जो मेथड यूज करेंगे वो मेथड हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड क्या होता है, चिट्ठीबाजी, मीटिंग, क्या ना ये चिट्ठीबाजी वगैरह हमारा मेथड नहीं होगा, हमारा मेथड होगा पीसफुल, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, ऐसा कुछ हम वादा नहीं कर सकते कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉलो करेंगे या चिट्ठीबाजी करेंगे, पिटीशन करेंगे, मीटिंग करेंगे, नहीं भाई, हम उसके बियॉन्ड जा सकते हैं,
राइट। तो पीसफुल मेथड फॉलो करेंगे, प्लस लीगल का भी कोई वादा नहीं रहा, राइट। हम लोग ऐसा लेजिटिमेट मीन्स फॉलो करेंगे। लेजिटिमेट क्या होता है? लेजिटिमेट जरूरी नहीं कि लीगल हो, राइट। तो लेजिटिमेट मीन्स आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर लेजिटिमेट है तो लीगल भी तो होगा। अभी बात करिए ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। तो सिविल डिसोबीडियंस में आप कह रहे हैं कि आप टैक्स नहीं देंगे, क्या वो लीगल है? लीगल तो नहीं है वो, राइट। तो अब जो गांधी जी का थॉट है, फिलॉसफी है, उसमें लीगल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। लीगल इज नॉट इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, पीसफुल रहेगा, और हमें जो लगता है जायज है, राइट, वो वाला मेथड यूज करेंगे। बट हाँ, ये वादा है कि पीसफुल रहेगा। अब पूछा जाएगा कि सर ये सेल्फ गवर्नमेंट ही तो स्वराज है। गांधी जी कहेंगे नहीं, रुको, ये जो स्वराज है, ये स्वराज कंडीशनल है। अगर अंग्रेज मान गए, राइट, तो ये विद इन द गवर्नमेंट है, विद इन द ब्रिटिश है, अगर अंग्रेज मान गए, इफ पॉसिबल, राइट है ना, या इफ एग्रीड। अदरवाइज ये आउटसाइड द गवर्नमेंट, यानी फुल आजादी भी हो सकती है। अगर नहीं माने तो ये आउटसाइड द ब्रिटिश है, मतलब कि अगर अंग्रेज एग्री कर गए कि ठीक है भाई सेल्फ गवर्नमेंट ले लो, तब तो ठीक है, चलो विद इन द ब्रिटिश एम्पायर रहेंगे, राइट है ना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ले लो, अगर ऐसा इन्होंने कह दिया है ना, एग्री करके। अगर नहीं एग्री करे तो फिर हम अंग्रेजों को निकाल ही देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है थॉट प्रोसेस में 1920। दिस इज हैपनिंग इन 1920 का नागपुर सेशन है ये। दूसरी बात यह है, गांधी जी ने देखा कि कांग्रेस एज अ बॉडी अभी कोई बहुत स्ट्रांग बॉडी नहीं है, कांग्रेस एज अ बॉडी, एज अ नेटवर्क और बढ़िया पॉलिटिकल बॉडी क्रिएट होनी चाहिए, राइट। तो कमिंग बैक, तो गांधी जी को लगा कि भाई कांग्रेस में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव चाहिए, राइट। जैसे कि कहेंगे, गांधी जी कहेंगे कि अब जो होगा, पहली बात, इंडिया में कांग्रेस की प्रोविंशियल कमिटीज होंगी। फॉर एग्जांपल बंगाल की एक कमिटी, बिहार की एक कमिटी, राइट, बॉम्बे की जो है, महाराष्ट्र की एक कमिटी, गुजरात की में भी एक कमिटी, कर्नाटका की एक कमिटी, इस तरह की कमिटीज होंगी जो बनाई जाएंगी, प्रोविंशियल कमिटीज बनाई जाएंगी, जो कि उस प्रोविंस में कांग्रेस का सारा काम देखेंगे। तो ऐसी प्रोविंशियल कमिटीज बनेंगी। अब इनको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? प्रेसिडेंसी बेसिस पे नहीं, ये पूरा ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, राइट। कह रहे हैं ना, प्रेसिडेंसी बेसिस पे नहीं, इसको लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग ये जो है प्रोविंशियल कमिटी बनाएंगे। तो गुजराती एक होगी, मराठी एक होगी, कौन जो है कन्नड़ा एक जो है होगी, तमिल एक प्रोविंशियल कमिटी होगी। इस तरह से जो है हम लोग प्रोविंशियल कमिटीज क्रिएट करेंगे, राइट। प्लस ये प्रोविंशियल कमिटीज जो हैं, मान लो बंगाल की अगर हम बात करें, तो बंगाल में भी उसकी सब ब्रांचेज होंगी, वार्ड लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे, राइट, मोहल्ला लेवल पे या वार्ड लेवल पे भी, राइट, ऐसे सब ब्रांचेस भी होंगी। कि ये नहीं कि पूरी बंगाल की एक कमिटी है, उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं, हर मोहल्ले में कोई एक ऑफिस है कांग्रेस का। इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट करेंगे तो हमको डीप पेनिट्रेशन मिलेगा इन इंडिया, राइट। दिस विल क्रिएट एज अ, you can say this will make Congress a great body, great political body, right, with efficient network and all. Plus ये कहेंगे कि इसकी फीस भी कम कर दो, ज्वाइनिंग फीस कम कर दो, ज्वाइनिंग फीस 4 आना कर दो, इसको 4 आना, ताकि हर कोई ज्वाइन कर सके। और इसमें हर कोई अलाउड है, इसमें पुरुष भी अलाउड है, मैन वुमेन सारे लोग अलाउड है। तो ताकि इससे क्या होगा, मेंबरशिप बढ़ेगी, ज्यादा लोग ज्वाइन कर पाएंगे, तो एकदम से जो है कांग्रेस में लोग जुड़ने लगेंगे। देखते देखते 50 लाख लोग जुड़ जाएंगे विद इन 1 ईयर, राइट। सो खैर तो हम देखेंगे कि हाँ, एक तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काफी बदलाव कर रहे हैं वो, राइट। प्लस ही इज ऑल्सो सेइंग कि और बढ़िया ऑपरेट करने के लिए वी विल हैव वन, यू कैन से एपेक्स बॉडी, राइट, एपेक्स बॉडी होगी एक। प्लस इसमें 300 350 मेंबर्स कुछ होंगे, प्लस उसके ऊपर एक कांग्रेस वर्किंग कमिटी बनाएंगे 15 मेंबर्स की, जो सारा डिसीजन लेगी या सारा एग्जीक्यूशन देखेगी। कांग्रेस वर्किंग कमिटी का फॉर्मेशन होगा, जो कि सारा एग्जीक्यूशन यही लोग देखेंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो यहां पे कांग्रेस वर्किंग कमिटी में बैठेंगे। दिस विल बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द कांग्रेस। तो वर्किंग कमिटी है मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो एक 15 मेंबर की कांग्रेस वर्किंग कमिटी, प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी ऑन द लैंग्विस्टिक बेसिस, वार्ड कमिटी, एंट्री फीस कम, राइट। ये सारी चीजें यहां पे गांधी जी ने बदलाव कर दिया है। तो गांधी जी ने एक तो फिलॉसफी चेंज कर दी है कांग्रेस की कि हमको भाई क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, मे बी विद इन द एम्पायर, मे बी आउटसाइड द एम्पायर। प्लस हम यूज करेंगे लेजिटिमेट मीन्स, हम यूज करेंगे पीसफुल मीन्स।
अब वो लीगल होगा नहीं होगा इसको हमको नहीं पता। प्लस एज अ बॉडी भी उन्होंने इसको पूरा रिफॉर्म कर दिया कि हाँ जो है क्या होगा इससे जो है हम ज्यादा एफिशिएंटली लोगों तक पहुंच पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवमेंट से जुड़ पाएंगे। और गांधी जी कहते हैं अगर नॉन कॉपरेशन को ठीक से फॉलो कर लिया तो स्वराज मिल जाएगा मात्र 1 साल में, विदिन 1 ईयर आपको स्वराज मिल जाएगा। राइट नाउ अभी जब ऐसी बातें सुनी, अच्छा इसमें ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी भी जो थे हमारे फेज 1 के, राइट, बहुत सारे क्रांतिकारियों को भी गांधी जी जाके जेल में भी मिलेंगे, बहुत सारे क्रांतिकारी छूट भी गए हैं, राइट है ना, छोड़ दिए गए हैं एमनेस्टी पे कि हाँ भाई ठीक है एक बार सबको माफ कर दिया जाए। तो सचिन सान्याल इसमें बड़ा नाम है, राइट। तो जो है ये जो लीडर्स हैं क्रांतिकारी हैं उनसे गांधी जी मिलेंगे, CR दास मिलेंगे जाके और उनसे कहेंगे कि आप लोग अपना क्रांति का पाथ, वायलेंस का पाथ छोड़ दीजिए और हमारे साथ इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए, जो कि बनेंगे भी, बहुत सारे क्रांतिकारी जुड़ जाएंगे उनके साथ। बट देन बहुत सारे लीडर्स यहां से चले भी जाएंगे, राइट, कहेंगे कि हाँ ये कुछ और हो गया है, दिस इज नॉट समथिंग वी कैन स्टैंड फॉर। तो जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना बिलीव्स इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ओनली, राइट, ही इज अ बिलीवर ऑफ कि जो भी करना है कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से करना है, इसके अलावा कोई और मेथड हमें नहीं यूज करना है। तो पूरे करियर में, अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में जिन्ना खाली एक बार पलटे हैं इस बात से, अदरवाइज पूरे ही पॉलिटिकल करियर में जिन्ना बिहेव्ड और ऑलवेज फॉलोड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। तो जैसे ही ये बातें होने लगी, राइट, तो जिन्ना को लगा कि नहीं ये जो है मेरे बस का नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग आई कैन डू, कि हाँ जो सत्याग्रह एंड ऑल है मैं इसके साथ नहीं हूं। तो यहाँ पे जिन्ना जो है यहाँ पे बैकआउट कर जाएंगे, कहेंगे ना मैं इसके साथ आगे नहीं बढ़ूंगा, तो जिन्ना एग्जिट कर देंगे। एनी बेसेंट इज ऑल्सो नॉट मच वेरी मच अलाइन विद जो है गांधी जी, तो वो भी यहाँ पे एग्जिट कर देंगी। प्लस लिबरल्स हम लोग ऑलरेडी अलग कर चुके थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उनकी एक लिबरल वाली बॉडी, 1919 वाला डिस्कशन अपना याद करो, राइट। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी अपना एक लिबरल फाउंडेशन अलग क्रिएट कर चुके हैं कि वी आर लिबरल्स, वी आर फ्रेंड्स ऑफ द रिफॉर्म्स, इस तरह हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो काफी लोग यहाँ से निकल भी जाएंगे, बट गांधी जी के पास ऑलरेडी काफी कमांडर्स क्रिएट हो चुके हैं, राइट, बहुत सारे लीडर्स गांधी जी के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं ड्यूरिंग जो है उनके पिछले 5 साल का करियर। एंड गांधी विल लाइक कि हाँ ठीक है चलो यहाँ से लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। तो यहां से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हो रहा है। तो 1921 इज टेक्निकली द पीक ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1921 में हम देखेंगे कि हाँ ये मूवमेंट एकदम सर पकड़ चुका है, तेजी से आगे बढ़ चुका है। तो अब बात करते हैं, हमने सारी फिलॉसफी सेटिंग कर ली, राइट, लेट्स टॉक अबाउट स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट, कि मूवमेंट कहां पे किस तरीके से जो है पार्टिसिपेशन एंड ऑल, कौन कौन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑल दीज थिंग्स लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग। सो स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट, तो स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट वी विल रियलाइज कि हाँ एक तो गांधी जी टूर कर रहे हैं, राइट, जगह जगह जा रहे हैं, जो है साउथ में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो लीडर से मिल रहे हैं, राइट, और उनको जो है इस मूवमेंट के साथ जोड़ रहे हैं। तो नेशन वाइड टूर इज वन थिंग जो गांधी जी कर रहे हैं, अलॉन्ग विद, जैसा कि मैंने कहा था कि अली ब्रदर्स, उनके साथ या तो शौकत अली हैं या तो मोहम्मद अली हैं या दोनों ही हैं, मैक्सिमम टाइम शौकत अली उनके साथ रहने वाले। तो जब ये दोनों लोग जा रहे हैं तो जो मुस्लिम क्राउड है वो भी इकट्ठा हो रहा है, हिंदू क्राउड है वो भी इकट्ठा हो रहा है, सारे ही लोग इकट्ठे हो रहे हैं, राइट। तो ये हिंदू मुस्लिम बात नहीं रह गई, अभी बात हो गई कि हाँ ये मूवमेंट निकल पड़ा है। पहली बात हम देखेंगे कि इसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन सबसे जबरदस्त है। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, तो बहुत सारे बच्चे जो है अपना गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस वगैरह छोड़कर जो है गांधी जी की बात मान लेंगे और इस मूवमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। अब जब इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज छोड़ दिया है तो ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या बदले में क्या ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए कुछ नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए। तो कुल 800 नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए, राइट। हमारे जो बहुत सारे लीडर्स हैं, आचार्य नरेंद्र देव हैं, CR दास हैं, लाला लाजपत राय हैं, राइट, लाला लाजपत राय ऑलरेडी DAV के साथ एसोसिएटेड है, राइट, DAV, राइट, जाकिर हुसैन। तो ये सारे लोग जो है एजुकेशन में जुड़ गए, ऐसे नेशनल कॉलेजेस और स्कूल खुलने लगे ताकि स्टूडेंट्स को एंट्री मिल सके। पहली प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो एक तरफ बॉयकॉट है और दूसरी तरफ उसका ऑल्टरनेटिव भी है। यहां पे हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जो है नेशनल कॉलेज एट कैलकाटा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कैलकाटा के हीरो हैं, राइट, नायक हैं वो, तो यहां पे कैलकाटा के कॉलेज के प्रिंसिपल भी बन जाएंगे, नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बन जाएंगे। प्लस गांधी जी ने स्टैब्लिश कराई है जामिया मिलिया एट अलीगढ़। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको और बता दूं। गांधी जी गए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास कि हाँ हमें आपका सपोर्ट चाहिए फॉर दिस मूवमेंट, राइट। बट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और प्लस अलीगढ़ में उस समय मोहम्मद इकबाल है। तो मोहम्मद इकबाल इज अ फेमस पोएट, और यहाँ पे गांधी जी चाहते थे कि इकबाल जो है यहाँ पे उनको सपोर्ट कर दे, राइट है ना, इस पूरे मुहिम में सपोर्ट कर दे, प्लस जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी उनको सपोर्ट कर दे। तो यहाँ पे मोहम्मद इकबाल और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उनको सपोर्ट मिला नहीं। तो अब डिसाइड हुआ कि देन वी नीड टू हैव आवर ओन नेशनलिस्ट जो है यूनिवर्सिटी, जो हमारी फिलॉसफी पे चले। तो यहाँ पे शुरू हुई जामिया मिलिया इस्लामिया, राइट। तो जामिया मिलिया इस्लामिया इस जो है एट अलीगढ़ ये स्थापना हुई।
बाद में आप कहेंगे सर ये तो अलीगढ़ में नहीं दिल्ली में, हाँ सही कह रहे हो आप, 1931 में दिस विल बी शिफ्टेड टू दिल्ली। प्लस प्लस और भी बहुत सारे कॉलेजेस, काशी विद्यापीठ, एक गुजरात में गुजरात विद्यापीठ, तो गांधी जी का गढ़ है ना, तो गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तो वी विल फाइंड ऐसे बहुत सारे नेशनल कॉलेजेस वगैरह ओपन हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही हैं, एंड इन स्टूडेंट्स को जगह मिल रही। तो दिस इज वन पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन, कि स्कूल कॉलेज छोड़े गए और उनको इंटरटेन किया गया। प्लस प्लस पुलिस को भी नॉन कॉपरेशन करवाना है, राइट है ना, कि पुलिस, अब हमें पुलिस नहीं चाहिए, तो वॉलंटियर कॉप्स क्रिएट हुए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग पैरेलल पुलिस क्रिएट कर देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह हम लोग देख लेंगे। तो ये भी हो गया, राइट। नाउ थर्ड, टाउन्स हम देखेंगे, टाउन्स में नॉन कॉपरेशन चालू हो गया है। अब सबसे ज्यादा फॉरेन क्लोथ जो है, महंगा कपड़ा जो है टाउन में पहना जाता है, तो टाउन में एकदम से जो फॉरेन क्लोथ है उसकी पब्लिक बर्निंग होने लगी, बॉन फायर वगैरह जलाने लग गए, राइट है ना। प्लस क्लोथ का इंपोर्ट अब एकदम से घटने लग जाएगा। प्लस ऐसी दुकानें जो अंग्रेजी शराब वगैरह बेच रही थी, फॉरेन लिकर बेच रही थी, या अगर देसी भी बेच रही हैं, तो लिकर के खिलाफ यहां पिकेटिंग चालू हो गई। पिकेटिंग बोले तो पिकेटिंग जनरली लेड बाय वुमेन, राइट है ना, जनरली महिलाएं लीड करेंगी, और वो लोग शराब की दुकान पे जाएंगी और जो है पिकेटिंग करेंगी, बेचने नहीं देंगी, लोगों को समझाएंगे आपको नहीं खरीदना चाहिए, नहीं खरीदने देंगे, धरना देंगे, राइट, समथिंग लाइक दैट, कि हम इसको खरीदने नहीं देंगे, है ना, लोगों को मना करेंगे कि आप मत खरीदिए, राइट है ना, तो बेचने नहीं देंगे। दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज पिकेटिंग, है ना। तो ये भी यहां पे चालू हो गया। तो टाउन्स में हम देखेंगे कि हाँ इस तरह से कुछ चालू हो रहा है। तो टाउन्स में एक तो स्पेशली जो है आपका फॉरेन क्लोथ का मुद्दा, दूसरा हमने देखा पुलिस, तीसरा स्टूडेंट्स। नाउ इसके अलावा अगर हम देखें तो जितने लॉयर्स थे, राइट, लॉयर्स, जितने सारे बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो मोतीलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सी आर दास हैं, राजा गोपालाचारी जी हैं, राइट। अब सी राजा गोपालाचारी, राजा जी बोलते हैं उनको प्यार से, सी राजा गोपालाचारी गांधी जी के खास हैं। इनफैक्ट गांधी जी की लीडरशिप में अगर हम देखें तो गांधी जी के कुछ लीडर्स उनके बहुत चहेते हैं और उनको उस एरिया में कमांड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बंगाल एरिया में सी आर दास, गांधी जी चाहते थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर उनको सपोर्ट करें, बट रविन्द्रनाथ टैगोर से उनको बहुत सपोर्ट नहीं मिला है, और उनको टेक्निकली सी आर दास से सपोर्ट मिला है। और सी आर दास का मतलब, सी आर दास के एक बहुत आर्डेंट फॉलोअर हैं सुभाष चंद्र बोस, और सी आर दास के साथ भी गांधी जी के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, राइट। तो सुभाष चंद्र बोस, ना सुभाष चंद्र बोस आइडियोलॉजिकली गांधी जी के साथ बहुत अलाइड नहीं है, बट मानते बहुत है गांधी जी को, राइट है ना, फॉलो, एक आर्डेंट फॉलोअर है, गांधी जी भी आर्डेंट फॉलोअर है, वो बड़े स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हैं, बट फिर भी फिलॉसफी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के। प्लस प्लस जो है हम देखें तो इलाहाबाद में बैठे हुए हैं मोतीलाल नेहरू, तो इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू, यानी यूपी एरिया में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, ये यू कैन से जो है एकदम कमांड इन्होंने पकड़ लिया। प्लस प्लस तमिलनाडु में तो गांधी जी का तमिलनाडु की तरफ बड़ा प्रेम है। क्यों? क्योंकि जब वो सत्याग्रह में थे, सॉरी साउथ अफ्रीका में थे, तो साउथ अफ्रीका में बहुत सारे तमिल वर्कर्स उनको यहाँ पे सपोर्ट करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है तमिलनाडु में हम देखेंगे कि राजा जी, सी राजा गोपालाचारी इज हिज कमांडर। सिमिलरली जो है गुजरात में अगर हम देखें तो गुजरात में स्वयं गांधी जी बैठे हुए हैं ना, खुद भी हैं वो, ऑलरेडी यहाँ पे फॉलोअर है उनके बहुत सारे, प्लस वल्लभ भाई पटेल जी भी आ गए। अब ये एकदम टॉप एकेलॉन की अब मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि और बहुत सारे लीडर्स नहीं, बिल्कुल हैं, वल्लभ भाई पटेल भी हैं। प्लस बिहार में यू कैन ऑल्सो ऐड, बिहार में जो है राजेंद्र प्रसाद, इनका नाम भी हमें मिस नहीं करना चाहिए। प्लस हमें यह भी मिस नहीं करना चाहिए कि जो चंपारण है, चंपारण, बेतिहा, मोतिहारी, राइट, ये गांधी जी ने कहा नहीं, बात निकली नहीं मुंह से कि हाँ वो रेडी है, बताइए गांधी जी क्या करना है, राइट। तो चंपारण एरिया इज ऑल्सो आर्डेंट फॉलोअर ऑफ गांधी, राइट। तो ये आप समझिए, तो गांधी जी के कुछ कोर एरियाज ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं कि अगर गांधी जी मूवमेंट करेंगे तो ये सारे एरियाज तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट पंजाब, राइट, पंजाब में ऑलरेडी इतना बड़ा मूवमेंट गांधी जी के नाम पे हो चुका है, तो पंजाब भी गांधी जी का आर्डेंट फॉलोअर है, राइट। वहां पे डॉक्टर सत्यपाल हैं, किचलू हैं, गांधी जी ने टूर भी किया था पंजाब में, जाके लोगों से मिले भी थे, तो पंजाब भी गांधी जी को बहुत प्यार करता है। तो देयर आर कोर्स, आई एम नॉट सेइंग कि बाकी एरियाज उनके साथ नहीं है, बट दिस इज लाइक कोर एरियाज कि गांधी जी ने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज किया और फिर मच गया, बिल्कुल इस तरीके के कोर एरियाज डेफिनेटली जो है ये सारे। ओके, तो नाउ
तो हम समझेंगे कि बहुत सारे जो लॉयर्स हैं, राइट है ना, जैसे हमने नाम देखे सारे, जैसे सैफुद्दीन कुचलू पंजाब, राइट, तो सैफुद्दीन कुचलू जो है इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। अभी जो मैं कहानी सुना रहा था आपको, प्लस वल्लभ भाई पटेल एंड ऑल। तो दीज आर ऑल लॉयर्स, सारे नाम नहीं रटने, 1 2 3 एग्जाम्पल रखो, बस ध्यान रखो। चलिए, प्लस मार्च 1921 1921 वी विल सी कि गांधी जी को फंड की जरूरत पड़ी, राइट, पैसों की जरूरत पड़ी। अच्छा, गांधी जी फंड मोबिलाइज करने में भी एक्सपर्ट है। अगर उनको जरूरत है पैसों की, तो पहले तो नेटवर्क इतना बड़ा है कि हाँ वो पैसे आ ही जाते हैं, है ना। प्लस वो जहां जाते हैं वो फंड इकट्ठा करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि हाँ भाई कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि गांधी जी का जीवन जो है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है, राइट। वो रहते आश्रम में है, उनका एक एक मिनट जो है, उनका एक एक पैसा जो है क्या है, इवन साउथ अफ्रीका में भी जो भी कुछ उन्होंने कमाया था वो वहीं जो है दे के चले आए थे कि हाँ भाई साउथ अफ्रीका का मेरे ऊपर इतना एहसान है, तो ये सारा पैसा मैं यहीं जो है फिनिक्स फार्म में चलाने के लिए दे देता हूँ। तो सारा पैसा दे के चले आए थे। तो 1 रुपया भी गांधी जी के नाम पे ऐसा है नहीं, तो इसीलिए कोई किसी को डाउट भी नहीं गांधी जी को देने में, राइट। तो यहाँ पे जहां भी गांधी जी जाते हैं वहां पे ही गेट्स फंड, राइट। तो एक तो काम वो फंड कलेक्शन जरूर करते हैं, बिकॉज ही अंडरस्टैंड कि इतना बड़ा मूवमेंट चलाने के लिए फंड तो चाहिए। अब यहां पे बात उठी कि सर जो है खादी को ग्रो करना है, राइट, खादी जो है स्प्रेड होना चाहिए। अब जब खादी स्प्रेड करने की बात आई तो खादी महंगा है भाई स्प्रेड करना, राइट। खादी जो है, खादी आप कपड़ा चरखा, पहले तो चरखा खरीदो फिर कपड़ा बुनो, राइट है ना, तो टाइम लगता है, तो टेक्निकली इट्स अ एक्सपेंसिव फेयर। और अगर आप खादी मार्केट से खरीदेंगे तो कोई आदमी उसको जो है 1 महीना चरखा बुनने के बाद धागा बना, फिर उसने बनाया, फिर कहीं टी शर्ट कुर्ता बना, तो वो कुर्ता महंगा आता है। तो हर कोई कुर्ता अफोर्ड नहीं कर सकता, खादी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो खादी महंगा है। तो अगर आप खादी को पॉपुलराइज करना चाहते हैं तो चरखा बांटना पड़ेगा, चरखा खरीदेगा नहीं कोई, राइट है ना, मतलब खरीदेंगे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, बट हर कोई ऐसे नहीं खरीदेगा, स्पेशली जो है लोअर क्लास है वो नहीं खरीदेगा। तो गांधी जी को रियलाइज हुआ कि हमें चरखा बांटना, उसके लिए पैसा चाहिए, काफी पैसा चाहिए। तो यहां पे गांधी जी ने शुरू किया तिलक स्वराज फंड। हेलो हाँ, तिलक स्वराज फंड जो है उन्होंने शुरू किया। अब तिलक स्वराज फंड में गांधी जी ने देखा कि भाई 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। अब उस समय सोचो 1 करोड़ रुपया बहुत होता है, तो कुछ नहीं तो यहां पे टारगेट है 20,000 चरखा बांटा जाएगा, राइट, 20,000 चरखा। अच्छा बाय द वे, एक और इसी बात पे याद आया कि गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी वगैरह लिखी थी ना, तो अपनी जो भी उन्होंने किताबें लिखी वो सत्याग्रह आश्रम को नाम दे दी कि हाँ इससे जो भी रॉयल्टी पैसा आएगा उससे सत्याग्रह आश्रम का खर्चा निकलेगा, राइट है ना, साबरमती आश्रम का खर्चा निकलेगा। तो आज तक साबरमती आश्रम जो रन कर रहा है वो उन्हीं किताबों की रॉयल्टी पे चल रहा है, कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जो सेल होती है, राइट है ना, उसी से जो है वो सेल होती है, राइट। एनीवे चलिए पढ़ते आगे। चलिए ओके, तो तिलक स्वराज फंड की हमने बात करी, प्लस साथ ही साथ हम देखेंगे कि लोकल स्ट्रगल्स ही बहुत सारे शुरू हो रहे हैं इसी में। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी ऐसी बात करी थी, हमने बात करी थी गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट की या फिर अकाली मूवमेंट इन पंजाब, अकाली मूवमेंट इन पंजाब। तो टेक्निकली अकाली मूवमेंट इज गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, बट हमने कहा था 1921 दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन। प्लस यूपी में हम देखेंगे कि हाँ बहुत सारी किसान सभाएं फॉर्म हो रही हैं, किसान सभा, एंड एक फेमस मूवमेंट है इसी दौरान विच इज एका मूवमेंट। एका मूवमेंट, अभी हम लोग मूवमेंट में नहीं जा रहे, जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ जो किसान है, तो किसान भी मैक्सिमम किसान, सारे किसान गांधी जी के साथ यहां जुड़ गए हैं और एका मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि गांधी जी किसानों को भी ले आए भाई, राइट, पीजेंट्स भी गांधी जी के साथ जुड़ गए हैं, ये गांधी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब तक के मूवमेंट्स में हम लोग पीजेंट्स को नहीं देख रहे थे, राइट, पीजेंट्स ऐसे मूवमेंट्स का पार्ट नहीं थे, बट अब पीजेंट मूवमेंट हो रहा है, ये बड़ी उपलब्धि है भाई, राइट है ना। तो अवध किसान मूवमेंट है, एका मूवमेंट है, सिख एजिटेशन की हमने बात करी, और एक और मूवमेंट है मपिला रिवोल्ट। मपिला रिवोल्ट, तो मपिला रिवोल्ट भी जो है इसी का पार्ट है, नॉन कॉपरेशन का ही पार्ट है। हालांकि मपिला रिवोल्ट थोड़ा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इसलिए हो गया क्योंकि मपिला मूवमेंट जो है ये मपिला पीजेंट्स मुस्लिम्स हैं, राइट, मुस्लिम्स हैं, और यहां जो जमींदार जन्मी वो हिंदू हैं।
तो यहां पे क्रैश जो है इन दोनों के बीच में, मुस्लिम पीजेंट्स को ऐसा लगने लगा, मोपला पीजेंट्स को ऐसा लगने लग गया कि जो जन्मीज हैं वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं। तो यहां पे दुश्मनी जन्मीज के साथ हो गई, वो उनके ऊपर अटैक करने लगे और इसमें काफी लोग मारे गए, राइट, काफी मर्डर्स हुए इसमें। एंड दैट इज द रीजन कि मपीला रिवोल्ट टेक्निकली कम्युनल बन गया। गांधी जी को बुरा भी लगा, गांधी जी ने जो है कहा कि बहुत गलत है, राइट, दिस इज द यू कैन से जो है टार्निश कर रहा है हमारी इमेज को, है ना, हमारे पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को टार्निश कर रहा है, दिस इज नॉट समथिंग आई स्टैंड फॉर। प्लस वो ये भी बोलते हैं कि जो हिंदू कम्युनिटी है मैं चाहूंगा कि वो माफ कर दे यहाँ पे, ऐसे ऐसा जनरल जो है ना मान ले यहाँ पे कि ऐसा जनरल कुछ हुआ है, ठीक है, एक जो है लोकल रिवोल्ट है जो कि गलत हो गया है ना, हमारे हाथ से निकल गया, राइट। तो मपीला रिवोल्ट इज समथिंग जो है जो इसका पार्ट है। नाउ अब ये कुछ एग्जांपल्स, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स लाइक दिस, राइट, स्मॉल स्केल मूवमेंट्स जो कि इस जो है इस पूरी लड़ाई का हिस्सा है। जैसे कि बिहार में जो है बिहार यूपी दोनों में ही हम देखेंगे कि हाँ, जो आपके जो किसान है, पेजेंट जो है, पेजेंट वर्सेस जमींदार या फिर आर्टिजन वर्सेस ट्रेडर, ये भी चालू हो गया है। और ये सब देखो क्या हो रहा है ना कि अब गांधी जी ने जब मूवमेंट चालू किया है तो ऐसा पूरा कंट्रोल गांधी जी के ऊपर नहीं है कि गांव गांव में गांधी जी समझा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो टेक्निकली जिसकी जो भी प्रॉब्लम है ना, किसानों का कोई मुद्दा है तो उन्होंने अपना मुद्दा उठा लिया, किसी का जैसे कास्ट का मुद्दा है, बिहार में जैसे कास्ट लेके काफी मुद्दा था, राइट, कास्ट इशू था, तो वहां पे स्पेशली जनेऊ का मुद्दा बहुत उठा, राइट, है ना, कि जो लोअर कास्ट थी उनको जनेऊ पहनना अलाउड नहीं था, तो उसके ऊपर झगड़ा हो गया, है ना। तो इस तरह की चीजें भी हमको देखने को मिलेंगी कि हाँ, सोशल साइड सोसाइटी इशू भी या इकोनॉमिक इश्यूज भी जो लोग फेस कर रहे थे उसके खिलाफ भी लोगों ने आवाज उठाई है, किसानों ने आवाज उठाई है, आम आदमी ने आवाज उठाई। तो ये सब नॉन कॉपरेशन का हिस्सा है। कोई कुछ भी करे तो ये बोलता है कि हाँ जो है गांधी महाराज की जाए, गांधी जी की वजह से हम जीत गए, राइट, गांधी जी की वजह से हमारी मूवमेंट सक्सेसफुल हो गई। तो टेक्निकली सब कुछ गांधी ही हो चुके हैं, राइट। कोई गली नुक्कड़ में छोटी बहुत जो है अगर लेट से रिवोल्ट भी हो रहा है, एजिटेशन भी हो रहा है, सब गांधी जी की जय हो चुका है। खैर, तो ये पूरा गांधी जी के कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गांधी जी से इंस्पायर्ड जरूर है। प्लस एक बड़ा मुद्दा उठा रेजिग्नेशन फ्रॉम द आर्मी, राइट, रेजिग्नेशन फ्रॉम द आर्मी। तो एक्चुअली अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली, शौकत अली, इनका एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स जो हैं वो अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करेंगे इन दी आर्मी, उनको रिजाइन मार देना चाहिए। अब ये थोड़ा बड़ा मुद्दा हो गया, ये सेडिशियस मुद्दा हो गया, इनको जेल हो गई, राइट, जेल में डाल दिया जाएगा। इनफैक्ट गांधी जी को बोला भी जाएगा कि हाँ जो है इनको बोलो कि अपॉलजी दे दे, इनको बोलो कि ये पार्ट हटा दे, राइट, है ना। तो एक माइनर अपॉलजी भले इशू हुई है, बट ओवरऑल गांधी जी ने इसमें इनके खिलाफ नहीं गए वो। इनफैक्ट गांधी जी ने भी कह दिया है कि कोई भी कहीं भी जो है गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन नहीं करेगा, राइट। प्लस गांधी जी ने यह भी कह दिया है, गांधी जी अब जो है ये भी कह रहे हैं कि अब अगले पड़ाव का भी वक्त आ रहा है, सिविल डिसोबीडियंस भी हमको शुरू कर देना चाहिए। गांधी के ऊपर प्रेशर भी बन रहा है कि सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर देना चाहिए। बाय द वे, अब तक ऐसा नहीं है कि कोई कानून नहीं तोड़ा गया, राइट, ऐसा नहीं है। गांधी जी कह रहे हैं कि हाँ, अगर लोकली किसी कांग्रेस बॉडी को लगता है कि सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर देना चाहिए तो शुरू कर देना चाहिए। तो ऑलरेडी लोकली कई जगह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है आइए समझते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कि भले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लोकली, जैसे एक एग्जांपल है मिदनापुर का, मिदनापुर, दूसरा एग्जांपल है गुंटूर इन आंध्र प्रदेश, गुंटूर, राइट, मिदनापुर इज वेस्ट बंगाल। तो नाउ अब बंगाल बोलो, वेस्ट बंगाल मत बोलो, उस समय बंगाल ही था। तो यहां पे ऑलरेडी नो टैक्स कैंपेन चालू हो चुका है, यहां पे लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, विच टेक्निकली कम्स अंडर सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन नहीं है ये, है ना। तो ये चालू हो चुका है। प्लस असम में एक और बड़े लीडर है जेएम सेन गुप्ता, जेएम सेन गुप्ता, ही इज लीडिंग। तो यहां पे जो टी प्लांटेशन के वर्कर्स हैं, टी प्लांटेशन, राइट, क्या हम नहीं बनाएंगे चाय, मतलब चाय पत्ती नहीं उगाएंगे, तो टी प्लांटेशन वर्कर्स की स्ट्राइक भी हो गई। तो ये ऑलरेडी कुछ जो है सिविल डिसोबीडियंस टाइप शुरू हो चुका है, राइट, लेकिन एकदम ऑफिशियल शुरू नहीं हुआ है, राइट। प्लस एक प्रिंस ऑफ वेल्स आए, राइट, एडवर्ड नाम है इनका, एडवर्ड फिफ्थ नाम है इनका। तो एडवर्ड आए इंडिया, राइट, और एडवर्ड को बोला गया, प्रिंस ऑफ वेल्स को जो है एकदम डिमॉन्स्ट्रेशन शो किया गया, बॉयकॉट कर दिया गया, राइट। हर जगह जहां गए इनको कहीं किसी ने हाथ नहीं मिलाया, ग्रीट नहीं किया, राइट, है ना। तो ओवरऑल दिस वाज ऑल कि हम आपसे किसी भी तरह से कोऑपरेट नहीं करेंगे।
तो नाउ अगेन एक बार इसको जो है सम अप कर देते हैं। तो व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि गांधी जी एक तो हर जगह टूर कर रहे हैं, दूसरा हमने एस्पेक्ट समझा स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल छोड़ेंगे, नेशनल स्कूल ज्वाइन करेंगे, तीसरा हमने सोचा कि वॉलंटियर कॉप्स जो है वो पैरेलल पुलिस क्रिएट कर चुके हैं, तीसरा हमने टाउन में सोचा कि हाँ समझा कि हाँ फॉरेन क्लोथ वगैरह का बॉनफायर हो रहा है, राइट, और आपके जो है जो लिकर वगैरह बेचा जा रहा है उसकी पिकेटिंग हो रहा है। फिर हमने समझा कि लॉयर्स वगैरह ने भी प्रैक्टिस छोड़ दी है, प्लस तिलक स्वराज फंड और खादी का मुद्दा समझा हमने, प्लस लोकल स्ट्रगल जगह जगह ऑलरेडी चालू हो चुकी है, लाइक एका मूवमेंट, अवध किसान, मपला रिवोल्ट, सिख एजिटेशन, राइट, ये वाली बात हमने समझी। प्लस आपको मैं ये भी समझा रहा था कि गांधी जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ कहाँ पे, राइट, प्लस एक आर्मी वाली बात हमने समझी, और लोकल कांग्रेस बॉडी सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर सकती है, ऐसा गांधी जी ने कॉल दे दिया। ऑलरेडी कहीं कहीं सिविल डिसोबीडियंस जैसा कुछ हो रहा है। प्लस प्रिंस ऑफ वेल्स जो है, प्रिंस ऑफ वेल्स, इनको भी डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया गया, इनको भी बहुत अच्छे से ग्रीट नहीं किया गया। तो दिस इज ओवरऑल नॉन कोऑपरेशन। अब जरा इसमें देखें कि कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, एक रिपोर्ट कार्ड क्रिएट करें कि हाँ भाई किसका कितना पार्टिसिपेशन है, राइट। तो थोड़ा सा ऐसे एंगल से, मान लो ऐसा मेरे से सवाल आता है कि भाई पार्टिसिपेशन बताइए कौन कर रहा है, या किसी पार्टिसिपेशन को क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए, ऐसा करके मान लीजिए सवाल पूछा जाए, पार्टिसिपेशन इन नॉन कोऑपरेशन पार्टिसिपेशन। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देते हैं। अभी हमने ज्योग्राफिकल या ओवरऑल समझा कि क्या क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें कि पार्टिसिपेशन सेगमेंट वाइज कैसा हो रहा है। जैसे कि मिडिल क्लास, जब मैं मिडिल क्लास कहता हूं तो जनरली बात होती है अर्बन एरिया में मिडिल क्लास, है ना, जो कि लॉयर है, टीचर है, गवर्नमेंट जॉब में है, सर्विसेज में है, राइट, है ना। उनकी बात अगर उनका पार्टिसिपेशन देखें तो उनका पार्टिसिपेशन इनिशियली तो पिक करेगा लेकिन फिर जो है डिक्लाइन करने लगेगा। इनिशियली अच्छा पिक कर रहा है लेकिन फिर डिक्लाइन करने लगेगा। इसका कारण यह है कि देखो मूवमेंट जो बॉयकॉट की बातें बोली गई हैं, बॉयकॉट मेनली पूरा मिडिल क्लास के लिए बोला गया कि हाँ भाई स्कूल छोड़ दो, सब कुछ इन्हीं पे एप्लीकेबल है बाय द वे, स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, राइट, है ना, कोर्ट मत यूज करो, राइट, है ना, जो है काउंसिल मत जाओ, तो काउंसिल में भी यही लोग जा रहे थे। तो टेक्निकली सारी बातें इन्हीं के लिए बोल दी गई हैं, इन्हीं को बोला गया है कि हाँ गवर्नर जो है ये जो ऑनर्स वगैरह मिले हैं वापस कर दो। तो यहाँ पे जब पूरा मूवमेंट इन्हीं के ऊपर बेस था और जो है ओवरऑल मूवमेंट बहुत बड़ा है, राइट, मूवमेंट में पीजेंट्स, आर्टिजन सबको ही है, तो इनको लगेगा कि सारे सैक्रिफाइस हम ही क्यों करें, राइट, तो सारे सैक्रिफाइस, सारी बातें अपने हम ही से क्यों कहते हैं, हम ही बॉयकॉट करें, हम ही सारी चीजें करें। तो यहाँ पे इनिशियली तो पिक करेंगे बट ग्रेजुअली भी लाइक कि हाँ जो है इतना सीरियस चीज को नहीं देना है। तो मिडिल क्लास इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट, मतलब बहुत ज्यादा जो है एंथुजियाज्म के साथ जो है नहीं आगे बढ़ेगा। स्टूडेंट्स और ऑल है बट इन जनरल हम कह सकते हैं कि हाँ ये एंथुजियाज्म गिरेगा। ऑल्सो इसके पहले की जो लीडरशिप थी, जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट की लीडरशिप मिडिल क्लास या अर्बन एरियाज तक लिमिटेड थी, तो इनको टारगेट करती थी। टेक्निकली वो इन्हीं का मूवमेंट होता था, राइट, तो उसमें पार्टिसिपेशन या उसमें एंथुसियाज्म ज्यादा होता था। लेकिन अब ये थोड़ा वाइड स्प्रेड मूवमेंट हो गया है, इसमें हर कोई जुड़ गया है ना, तो वो थोड़ा सा जो है टारगेट भी कम हो गया। दूसरा, स्टूडेंट्स की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि स्टूडेंट्स का ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिलेगा, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लस एक और एंगल समझते हैं वुमेन पर्दा वर्दा छोड़ के, राइट, वी विल फाइंड कि हाँ वुमेन पार्टिसिपेशन एकदम से मिलेगा हमको। हालांकि अभी ये उतना भी ज्यादा नहीं है, ऐसा ओवरवेलमिंग नहीं कहेंगे हम, लेकिन फिर भी हमारी एक्सपेक्टेशन भी तो लो ही थी, राइट, है ना। तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि हाँ भाई मूवमेंट में वुमेन पार्टिसिपेशन अच्छा है, राइट, वो लोग पिकेटिंग कर रहे हैं, मेनली पिकेटिंग कर रहे हैं। एक ये बात आप एग्जाम्पल में दे सकते हो, राइट, और दूसरा एक एग्जाम्पल में आप दे सकते हो कि जो तिलक स्वराज फंड था उसमें महिलाएं बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे, अपना सब जेवर एवर गहना वहना दे देंगे कि हाँ भाई इसको ले जाइए, और तभी तो 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है, राइट। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन भी अच्छा हमको देखने को मिलेगा, यस, या तो देखते हैं। तो मिडिल क्लास की हमने बात करी, इनिशियली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। अर्बन एरिया में अगर हम देखें जो है एक्सेप्शन अगर देखें तो राजेंद्र प्रसाद इन बिहार एंड वल्लभ भाई पटेल इन गुजरात, ये 2 कोर एरियाज हैं जहां पे अर्बन पार्टिसिपेशन बहुत जबरदस्त रहेगा। बाकी इन जनरल हम कह सकते हैं कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा एंथुसियाज्म कम है। प्लस हमने बात करी जो है वुमेन की बात करी, स्टूडेंट्स की बात करी, राइट, है ना। बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस ऑलरेडी हम देख चुके हैं, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, एटसेट्रा एटसेट्रा, दे आर देयर, राइट। वुमेन की बात कर दी हमने। एक और बात करते हैं बिजनेस क्लास की। बिजनेस क्लास इन जनरल क्या लगता है आपको, सपोर्ट करना चाहिए? आप कहेंगे हाँ सर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बात हो रही है स्वदेशी की। तो अगर लोगों का रुझान स्वदेशी की तरफ है तो अगर कोई इंडियन बिजनेसमैन है तो वो चाहेगा ना कि हाँ इसको प्रमोट करे ताकि बिजनेस के लिए अच्छा हो।
तो टेक्निकली अगर बहुत कंट्रोल्ड लेवल में मूवमेंट होती है तो वो बिजनेस के लिए अच्छी होती है, तो दे विल सपोर्ट द मूवमेंट। हालांकि उनका स्टैंड वेरी करता है, आगे जाके समझेंगे इसे, बट फिलहाल यहां पे सपोर्ट मिलेगा, यहां पे सपोर्ट मिलेगा। नाउ अगेन जो यू कैन से हीरो ऑफ दिस होल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो है किसान, पीजेंट्स। पहली बार हम देखेंगे कि पीजेंट, ऐसा नहीं कि इसके पहले पीजेंट रिवोल्ट नहीं हुआ है, मूवमेंट नहीं हुआ, इसके पहले बहुत सारे पीजेंट मूवमेंट और हुए हैं। राइट, 1857 के पहले हम लोग ने ऑलरेडी देखा था बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, तो मूवमेंट्स तो बहुत सारे हुए हैं, बट इतना इस लेवल पे मूवमेंट हमको पहली बार देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद और यू कैन से ऑन द नेशनलिस्टिक लाइंस, ऑन द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, ओपन पॉलिटिक्स। राइट है ना, कि पॉलिटिकल फ्रंट में ऐसी आवाज दी गई और किसान जाग गया है। ये जो है यहाँ का यू कैन से फोकस है, या फिर ये दे आर द हीरोज ऑफ दिस होल मूवमेंट, कि पीजेंट्स को जोड़ दिया गया है। याद करो हम लोग स्वदेशी मूवमेंट में कह रहे थे कि स्वदेशी मूवमेंट में खाली बरिसाल एक एक्सेप्शन था जहां पे किसान थे, अदरवाइज किसान नहीं थे। अब हमें क्या दिख रहा है, किसान यहाँ के हीरो है। राइट, एका मूवमेंट हो रहा है, किसान सभाएं बन रही, पॉपुलर रिवोल्ट हो रहा है, बहुत सारे किसान, मतलब यूपी बिहार में स्पेशली जो है किसानों का अच्छा खासा सपोर्ट हमको देखने को मिला है। तो किसान का जो है डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि हाँ जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, पीजेंट्स का जो है इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हमें दिखाई देगा। या प्लस लोअर एंड अपर कास्ट जो है, इसका कन्फ्रंटेशन की हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ भाई जो जनेऊ के ऊपर बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, प्लस हम बात कर रहे थे कि हाँ जमींदारों और जो है टेनेंट्स के, जमींदारों और किसानों के बीच में लड़ाई होने लगेगी, ये सब भी हमको देखने को मिला था यहाँ पे। या अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू जो है पार्टिसिपेशन इज हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो आफ्टर पीजेंट्स अगर अगला कोई बहुत बड़ा मुद्दा है तो वो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, मैंने पहले ही कहा था कि ये पीक है। देखो किसान तो अभी शुरू हुए हैं, अभी किसान तो और बढ़ेंगे, राइट, और मुद्दा आगे बढ़ेगा। वुमेन अभी शुरू हुई हैं और आगे मुद्दा बढ़ेगा, स्टूडेंट्स भी शुरू हुए हैं अभी तो और बढ़ेगा आगे, राइट है ना। लेकिन हिंदू मुस्लिम का ये पीक है 1921, या फिर नॉन कॉपरेशन इज द पीक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इसके बाद सिचुएशन खराब ही होगी, राइट है ना। तो ये यहाँ पे पीक हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे यूनिटी की अगर हम बात करें तो वी विल फाइंड कि एक तो मुस्लिम पार्टिसिपेशन ओवरवेलमिंग है, गजब ही मुस्लिम पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि आधा मूवमेंट ही यह है मुस्लिम मुद्दे पे उठा है, राइट, रिलीजियस मुद्दे पे उठा है। तो मैसिव मुस्लिम पार्टिसिपेशन, कहीं भी अगर कोई जेल जा रहा है तो उसमें 2/3 लोग एक्चुअली मुस्लिम्स ही हैं, राइट। प्लस हम देखेंगे कि गांधी जी एड्रेस कर रहे हैं जो है लोगों को मॉस्क में जाके, मस्जिदों में जाके, प्लस मॉस्क में जो महिलाएं हैं, राइट, उनकी मीटिंग्स भी ले रहे हैं। गांधी जी उसमें अलाउड है, नॉर्मली मेन अलाउड नहीं होते, लेकिन वहां भी गांधी जी अलाउड है, और विदाउट ब्लाइंड फोल्ड जो है वो मीटिंग्स यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं महिलाओं की भी। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी अनप्रेसिडेंटेड है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस मूवमेंट। अब बात आती है सरकार क्या करे, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा, आइए इस बात को समझते हैं यहाँ पे। तो नाउ तो पहले गांधी और रीडिंग, तो उस समय लॉर्ड रीडिंग है, इस समय हमारे वाइसरॉय कौन है, लॉर्ड रीडिंग, राइट। तो लॉर्ड रीडिंग जो है नाम ही कह रहा है कि हाँ ज्यादा पढ़ाई करते रहते होंगे, बातें कम करते हैं, तो ज्यादा बातें कर नहीं पाते, अगेन जोक है। तो ये फिलहाल तो लॉर्ड रीडिंग ज्यादा बातें नहीं कर पाए और ये बातें बीच में टूट गई। गांधी जी हमेशा कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखते हैं, राइट, ही इज ऑलवेज लाइक कि हाँ वाइसरॉय से डिस्कशन होता रहेगा, राइट, ताकि वो नर्व समझ के रख सके कि हाँ सामने वाला क्या सोच रहा है और क्या कर सकता है, राइट है ना। ये डिस्कशन होते रहना चाहिए, है ना, कि हाँ भाई जो है, जैसे युद्ध में भी आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा बीच में दोनों साइड के लीडर्स आके मिलेंगे, मीटिंग करेंगे कि हाँ लड़ना है, आगे नहीं लड़ना है, सॉरी बोल दो, माफी मांग लो, पार्ले कर लेते हैं, इस तरह का डिस्कशन होता है। तो वैसे ही गांधी और वाइसरॉय का डिस्कशन इस बेसिक हमेशा होता ही रहेगा, आगे भी होता रहेगा। बट यहां पर रीडिंग बैकआउट कर जाएंगे, रीडिंग कहेंगे नहीं हमें कोई और बातें नहीं करनी, आप हमारी कोई बात सुनते ही नहीं है। तो गांधी जी कहेंगे हाँ सुनने के लिए थोड़े बात करते थे आपसे। फिलहाल एनीवे, तो गवर्नमेंट इसलिए बात टूट गई थी बिकॉज सरकार चाहती थी, रीडिंग चाहती थी कि जो है गांधी जी अली ब्रदर्स को अपोज करें, कि उन्होंने जो कहा है वो गलत कहा है कि आर्मी में जो कोई रिजाइन मार देगा, राइट, ये गलत कहा है, अपोज करें। गांधी जी ने ये किया। तो यहां पे कोशिश करी थी उन्होंने कि गांधी और अली ब्रदर्स को अलग कर दिया जाए, बट हुआ नहीं। प्लस यहां पे पूरा टूट पड़े जो है जो सप्रेशन था, पुलिस आर्मी जो भी लेकर वो आ सकते थे, लोगों को एक तरफ से उन्होंने छांटना शुरू किया, सप्रेस करना शुरू किया। जो वॉलंटियर कॉप्स था, जो पुलिस की तरह बिहेव कर रहे थे, उनको बोला ये इलीगल है, पब्लिक मीटिंग्स वगैरह बैन कर दी, प्रेस गैग कर दी कि कुछ भी नहीं छाप सकते, सारे लीडर्स अरेस्ट हो गए। गांधी जी को अरेस्ट नहीं किया। अब आपको बताना है जवाब कॉमेंट सेक्शन में, गांधी जी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया भाई,
राइट। बाकी सबको जब अरेस्ट कर रहे थे तो गांधी जी को भी अरेस्ट कर रहे थे, भाई कर लेते, भाई मेन तो आदमी यही है, राइट है ना, जो लीड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इन्हीं को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। बट गांधी जी को अरेस्ट ना करके बाकी सब लोगों को अरेस्ट यहाँ पे कर दिया गया, है ना। एक बड़ा डिबेट है भाई क्यों नहीं अरेस्ट करते, बट हाँ अरेस्ट कर दिया गया। नाउ नाउ अब जब इतना सप्रेशन हो रहा है, ये सप्रेशन हो रहा है 1921 के एंड में। बाय द वे आप कहेंगे सर टाइमलाइन क्यों नहीं बना रहे, ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं ना ये सब 1921 है, इसीलिए मैं टाइमलाइन नहीं बना रहा, तो इसमें कोई टाइमलाइन पे डालने की जरूरत ही नहीं। एवरीथिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड आफ्टर नागपुर सेशन, एवरीथिंग इज 1921, बस सिंपल, है ना। तो इसीलिए टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं है, खाली मुद्दा समझो कि क्या हो रहा है 1921 नॉन कॉपरेशन में। आप कहेंगे सर 1922 से भी तो है, हाँ भाई एक महीना 1922 से भी है, जनवरी में भी है, राइट है ना, बट इतना क्यों ही अपने दिमाग को परेशान करना है। 1921 ध्यान रखो, 1921 इज द पीक ऑफ द नॉन कॉपरेशन। 19 अब देखो ना, समझो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1920 के सितंबर में तो एग्रीमेंट हुआ था, यहां से बात शुरू हुई थी, तो धीरे धीरे अभी पिक हो ही रहा था, दिसंबर में फाइनल एंडोर्समेंट हुआ, तो 1920 तो निकल गया ना, 1920 में क्या ही हुआ। अब 1921 जो है आपका टेक्निकली 1921 में मूवमेंट एकदम पकड़ेगा, राइट है ना, एकदम से जो है मूवमेंट जो है शॉर्ट करेगा, तो 1921 इज द होल मूवमेंट। अब आप कहेंगे सर 1922 का क्या हुआ, तो 1922 जनवरी और 5 फरवरी, तो मात्र 1 महीना 5 दिन जब मूवमेंट एकदम से जो है शट डाउन कर दिया गया, राइट, एकदम से मूवमेंट यहां पे पट से गिरा मूवमेंट, है ना। तो फिर समझ सकते हो कि क्यों मैं कह रहा हूं कि 1921 इतना डेट वेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कुछ हमने बात करी सारी की सारी क्या है 1921 है। नाउ अब ये 1921 का एंड आ गया है, गवर्नमेंट का रिप्रेशन चालू है, राइट, गवर्नमेंट सप्रेस कर रही है, तो गवर्नमेंट पूरी तरह से जो है सप्रेस कर रही है, प्लस गवर्नमेंट कुछ भी नेगोशिएट नहीं कर रही, कोई ऐसा नेगोशिएशन यहां पे नहीं है। अब हर कोई गांधी जी पे प्रेशर बनाने लगा कि गांधी जी लेट्स गो फॉर सिविल डिसोबीडियंस कर देना चाहिए, सीडीएम कर देना चाहिए, राइट, नॉन कोऑपरेशन बहुत हो गया, लेट्स गो फॉर सिविल डिसोबीडियंस, ऐसा करना चाहिए। तो गांधी जी कहेंगे हाँ भाई इतना प्रेशर है कर देना चाहिए, तो गांधी जी कहेंगे लास्ट फेज है कि सिविल डिसोबीडियंस का एकदम माहौल क्रिएट है। अच्छा बाय द वे एक छोटी सी बात इसमें और ऐड कर लेते हैं कि 1921 का जो है सेशन, राइट है ना, ये भी लिख लेते हैं, तो 1921 का एंड होगा दिसंबर सेशन में प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट हैं सीआर दास, बट सीआर दास तो जेल में है, तो इनकी जगह पे एक्टिंग प्रेसिडेंट, है ना, एक्टिंग प्रेसिडेंट जो कि एक्टिंग करे, हकीम अजमल खान इज द एक्टिंग प्रेसिडेंट, राइट। तो वी विल फाइंड कि हाँ जो है हकीम अजमल खान एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, राइट, और डिसाइड हो रहा है कि भाई अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करना चाहिए, तो यहीं पे बात हो रही है कि हाँ भाई जो है लेट्स गो फॉर सीडीएम। और कौन डिसाइड करेगा, ऑफ कोर्स गांधी जी। बोला गया गांधी जी बताइए भाई कहां से शुरू करें, क्या करना है, कैसे होगा सिविल डिसोबीडियंस, इसके पहले कभी किया भी नहीं है, राइट है ना, तो पहली बार होने जा रहा है, तो गांधी जी को ही आता है। तो अब डिसाइड हो रहा है कि गांधी जी आप बताइए कहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना है। तो नाउ अब गांधी जी फरवरी कहेंगे ठीक है सोचने दो भाई कैसे करेंगे, तो फरवरी में गांधी जी ने अगेन वाइसरॉय को चुनौती दी, राइट है ना, चुनौती भेज दी। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी 1922 की बात है, गांधी जी ने कहा कि वी आर गोइंग टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट, और कहां से लॉन्च करेंगे, लॉन्च करेंगे बरदौली से, लेट अस डू दिस फ्रॉम बरदौली। बरदौली एक्चुअली सूरत लगता है, सूरत के पास एक जगह है बरदौली। अब गांधी जी भी वहीं है, सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, अब हो रहा है कि भाई अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बरदौली से शुरू करेंगे, बट एकदम से ये पूरा जो यह समा था एकदम से गायब हो गया जब हमें पता चला कि 5 फरवरी को एक कांड हो गया विच इज चौरी चौरा, राइट, दिस इज चौरी चौरा इज बेसिकली गोरखपुर। आइए समझते क्या हुआ चौरी चौरा में। तो नाउ तो यहां पे फिलहाल सिविल डिसोबीडियंस बरदौली में जो है जो बात थी उसमें गांधी जी ने वार्निंग दी थी वाइसरॉय को कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं शुरू करूंगा अगर वाइसरॉय मेरी 2 बातें मान ले। ऐसे बीच में छोटी छोटी वार्निंग देते रहते हैं गांधी जी, राइट है ना, कि मान लो तो छोड़ देंगे ऐसे करके, है ना, मान लो तो वरना कर देंगे ऐसे करके, थोड़ा डराते रहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अब तक जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दो
और जो प्रेस के ऊपर कंट्रोल लगा रखा है तुमने ये हटा दो, तो मैं नहीं करूंगा, वरना मैं करने जा रहा हूं। अब गांधी जी को भी पता वो नहीं मानेगा, राइट, क्योंकि अगर वो मान गया तो गांधी जी की जीत हो गई, राइट, तो हर जगह गांधी जी छा जाएंगे कि हाँ जीत गया, देखो डर गया, राइट, है ना। तो टेक्निकली नहीं मानेगा वो, क्योंकि अगर वो मान गया तो देन तो इट्स अ फेलियर, तो वो तो नहीं मानेगा। गांधी जी की बात जानते हैं, तो जानबूझ के ऐसी बातें करते हो कि हाँ जो है डर रहे हो तो बताओ, है ना। तो ऐसी बात उन्होंने रखी जो कि ऑफकोर्स नहीं होने वाला था। तो यहां पे डिसाइड हुआ कि हम मूवमेंट करने वाले हैं बरदौली में। तो ऐसा माहौल सेट था और बीच में हो गया चौरी चौरा। अब चौरी चौरा में क्या हुआ कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, कुछ फायरिंग कर दी, राइट, है ना। जब ऐसा हुआ तो जनता भड़क गई, और जनता जब भड़क गई तो जनता ने पुलिस को वापस मारना शुरू किया। अब पुलिस भाग कर चली गई पुलिस थाने में कि थाने कोई नहीं आएगा। जनता थाने पहुंच गई, थाने को दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और थाने को आग लगा दी, राइट। नाउ दिस वॉज वेरी वायलेंट, 22 पुलिस वाले यहाँ पे कुछ मारे गए। तो नाउ जब गांधी जी को ये पता चला तो गांधी जी को एकदम अफसोस हुआ कि ये तो मेरा प्रिंसिपल नहीं है, दिस इज नॉट नॉन वायलेंस आई वांटेड, एंड मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो गांधी जी डेफिनेटली विल फील वेरी वेरी बैड एंड गांधी जी विल विड्रॉ द मूवमेंट। तो यहीं पे गांधी जी कॉल ले लेंगे कि लेट अस कॉल ऑफ। तो बरदौली में सब लोग इकट्ठा हुए थे कि अगला फेज शुरू करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं। वहीं पे गांधी जी ने जो है इसको कॉल ऑफ कर दिया बरदौली में ही, वहीं पे 12 तारीख को, है ना। तो डेट इंपॉर्टेंट नहीं, बट वहीं पे बरदौली में डिसाइड हुआ कि गोइंग फॉरवर्ड अब हम लोग ये नॉन कोऑपरेशन, तो यहीं पे बरदौली रेजोल्यूशन हुआ 12 फरवरी, बरदौली रेजोल्यूशन, राइट, जिसमें डिसाइड हुआ कि नॉन कोऑपरेशन अब बंद करते हैं, बट जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है स्वदेशी एंड ऑल, नेशनल कॉलेज, ये सारी चीजें जो है कंटिन्यू करेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम विल कंटिन्यू और डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम विल बी ओवर। अब यहीं पे एक छोटी सी बात और कह देता हूं मैं, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो हमने देखा था कि गांधी जी के प्रोग्राम में दो बातें थी, है ना, देखा था, लेकिन अब तक कैटेगराइज नहीं किया था। एक कहा जाता है कि गांधी जी के डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, और एक कहा जाता है गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। तो डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम स्पेशली जैसे हम नॉन कोऑपरेशन में कह रहे थे, तो नॉन कोऑपरेशन इज डिस्ट्रक्टिव, जिसमें बात हो रही है बॉयकॉट ऑफ एनीथिंग, राइट, बॉयकॉट ऑफ लेट्स से फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस, बॉयकॉट ऑफ काउंसिल, ये सारी चीजें बॉयकॉट की जो है ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव। बट कंस्ट्रक्टिव क्या है, कंस्ट्रक्टिव इज स्वदेशी, कंस्ट्रक्टिव बोले तो खादी, कंस्ट्रक्टिव बोले तो जो है अनटचेबिलिटी पे काम, कंस्ट्रक्टिव बोले तो फैमिन रिलीफ, फ्लड रिलीफ, कंस्ट्रक्टिव बोले तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कभी भी हो ये तीन तो फिंगर टिप पे होने चाहिए, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। खादी, अनटचेबिलिटी और हिंदू मुस्लिम यूनिटी, फिलोसफी में हमने बात करी थी, प्लस रिलेटेड टॉपिक्स, राइट। सो नाउ गांधी जी कहेंगे कि भाई इसके आगे जो नॉन कोऑपरेशन डिस्ट्रक्टिव वाला पार्ट है बंद करो, बट कंस्ट्रक्टिव पार्ट विल कंटिन्यू। हम लोग बॉयकॉट नहीं करेंगे, नॉन कोऑपरेशन नहीं करेंगे, बट जो हमारा इंटरनल कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्टिव पार्ट है, दैट विल कंटिन्यू। तो ये यहां पे उल्टा रेजोल्यूशन ले लिया गया और नॉन कोऑपरेशन अनफॉर्चुनेटली बंद कर दिया गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट नॉन कोऑपरेशन, राइट। अच्छा, तुरंत गांधी जी को अब तक अरेस्ट नहीं किया गया था, लेकिन 10 मार्च को तुरंत ही जो है फरवरी के बाद 10 मार्च को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, राइट। गांधी जी को अरेस्ट किया गया और 6 साल की जेल भेज दी गई। तो नाउ गांधी जी इज अरेस्टेड फाइनली और जेल में भी है। तो गांधी जी कहते हैं कि आई एम हियर देयरफॉर टू इनवाइट एंड सबमिट चेयरफुली टू द हाईएस्ट पेनल्टी। तो गांधी कहते हैं कि देखिए भाई, आपकी किताब के हिसाब से मैंने कोई लॉ तोड़ा है और मैं चाहूंगा कि उस कानून के हिसाब से जो भी मैक्सिमम सजा आप मुझे दे सकते हैं दे दीजिए, बट मेरी नज़र में तो जो है ऐसा कोई एक क्राइम नहीं था, राइट, है ना। मेरी नज़र में तो मेरी ड्यूटी थी, है ना, एज अ सिटीजन मुझे करना था। गांधी ये भी कहते हैं कि मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, मैं हूँ किसान, मैं हूँ जुलाहा, मैं हूँ आर्टिजन, राइट, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर की तरह नहीं आया हूँ। आप लिख लीजिए अपने कागजात में कि मैं किसान हूँ, है ना, या फिर कोई जुलाहा लिख दीजिए मुझे, राइट, आर्टिजन लिख लीजिए, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर की तरह नहीं हूँ, आम नागरिक की तरह यहाँ पे आया हूँ, आप दे दीजिए जो भी सजा मुझे देनी है। तो समय सीएन ब्रूमफील्ड थे जज, उन्होंने कहा ठीक है भाई जो है दे देते हैं। उनको भी बुरा लगा, कह रहे थे कि अगर छोड़ दिया जाए तो अच्छा है, लेकिन क्या करें, है ना, देना पड़ेगा। तो 6 साल की गांधी जी को यहाँ पे सजा हो गई। तो आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट दिस होल सिचुएशन जो है वाज टर्न डाउन, राइट, पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गया। अब सवाल ये उठता है कि गांधी जी ने एक इंसिडेंट पे मूवमेंट बंद क्यों कर दिया, राइट। अब ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, राइट, कि क्यों बंद कर दिया, राइट। तो व्हाई दिस विड्रॉ हैपेंड।
तो वाई विड्रॉल? अब ये सवाल भी हो सकता है, बेस का सवाल भी हो सकता है कि वाई कॉल्ड ऑफ। नाउ अगर हम समझें कि हाँ ये नॉन कोऑपरेशन कॉल ऑफ जो हो रहा है, इसमें पहला रीजन कि जो चौरी चौरा का जो वायलेंस है, चौरी चौरा वायलेंस गांधी जी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से नहीं है वायलेंस। और गांधी जी अगर मान लो यहां पे कह देते कि चलो ये एग्रीड है, तो अगली बार हो सकता फिर ऐसा इंसिडेंट होने लगता। एज अ फिलॉसफी लोगों को लगता कि ये तो एक्सेप्टेड है, गांधी जी बोल देते चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, राइट है ना, या फिर थोड़ी देर 2-3 दिन के लिए फास्टिंग कर लेते, राइट, और कहते कि हाँ चलो कोई बात नहीं आगे कंटिन्यू करो। तो अगली बार ये फिर ऐसे इंसिडेंट होते रहते। और अगर मैंने इसे पहली बार नहीं रोका है तो देन फिर आगे भी नहीं रोक पाऊंगा। लोग कहेंगे अच्छा तब तो 22 मारे गए थे तो आपने नहीं रोका, अभी तो हमने 5 ही मारे हैं, 4 ही मारे हैं, तो उस हिसाब से तो हमने कुछ भी नहीं मारा, तो क्यों ही रोक रहे हैं। तो इसको रोकना बड़ा जो है मुश्किल हो जाता और एकदम फिलॉसफी ऑफ द मूवमेंट चेंज हो जाती, नॉन वायलेंस फिलॉसफी ना रह जाती। अब आप कहेंगे सर फिलॉसफी इतनी इंपॉर्टेंट है क्या, मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? समझो इस बात को कि वायलेंस जो है, वायलेंस का जवाब वायलेंस है। अगर ये वायलेंस होने लगता तो ब्रिटिशर्स को मौका मिल जाता, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है बहाना मिल जाता कि हाँ भाई क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इशू है, आप लोग वायलेंस कर रहे हैं, आप ये कोई नॉन वायलेंट मूवमेंट नहीं है। एंड फिर वो कुछ भी कर सकते थे, आर्मी ला सकते थे, जालियांवाला बाग में ऐसे गोलियां चलाई थी, तो वहां तो जब पीसफुल क्राउड था तब उन्होंने गोली चलाई तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां तो अगर वायलेंस कर दिया तो जिसका जवाब वायलेंस ही होगा, और वो फिर किसी भी हद तक जा सकते थे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। तो इसको कंट्रोल करना ज्यादा ईजी था अंग्रेजों के लिए, तो ये दिक्कत हो जाती। तो एक मुद्दा ये भी है। तीसरा है जो है कहते हैं स्ट्रगल, ट्रूथ स्ट्रगल। ऐसा बिपिन चंद्रा लिखते हैं कि कोई भी मूवमेंट परमानेंटली नहीं चल सकता, है ना। लॉन्ग टाइम तक आप किसी मूवमेंट को पुश करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको ऐसा लगे कि जहां पे एनर्जी थोड़ा सा चरमरा रही है, जहां पे मूवमेंट पीक हो गया, वहीं पे थोड़ा सा शांत हो जाइए, राइट है ना, वापस एनर्जी लाइए, वापस सबको और जोड़िए और ज्यादा जो है पावर के साथ वापस करिए, एंड देन फिर से जो है एक नया मूवमेंट करिए, राइट। तो अगली बार जब करेंगे तो और अच्छा मूवमेंट कर पाएंगे, बिकॉज यहां पे आपने एनालाइज कर लिया है। जैसे कि जो है आपने बॉक्सिंग देखा होगा, तो बॉक्सिंग एक बाउट होता है, लोग लड़ते, राइट, और फिर जाके बैठ जाते, सोचते हैं कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या गलती करी मैंने, कैसे मारूंगा, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और वापस अटैक करते हैं। भाई अगर खाली बॉक्सिंग ही देखनी है कि हाँ कौन जीतेगा, तो एक बार भिड़ा दो, मारने दो एक दूसरे को, है ना। अगर तुम्हें ये बीच में ट्रूस अगर नहीं डालोगे तो टेक्निकली एक बार भिड़ा दो, जो मारता रहे, जो नॉकआउट हो जाए दूसरा जीत जाएगा। ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी ब्रेक किया जाता है, सोचा जाता है। तो कोई भी लड़ाई, कोई भी स्ट्रगल ऐसी परमानेंट नहीं चलती। स्ट्रगल, ट्रूथ स्ट्रगल, बीच में ये शांति सन्नाटा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप फिर से सोचे क्या गलती हो गई, बेटर क्या हो सकता था, राइट, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और फिर वापस स्ट्राइक करें विद मोर पावर, राइट। तो गांधी जी को कहीं ना कहीं ये वियर टियर दिखने लगा था, राइट, कि हाँ कि लोगों का एंथुजियाज्म हो सकता है थोड़ा कम हो, मिडिल क्लास ऑलरेडी हम कह रहे हैं एंथुजियाज्म कम हो गया था उनका, तो उनको थोड़ा वियर टियर दिखाई दे रहा था। उनको लगा था बहुत ज्यादा पुश करेंगे तो शायद फिर जो है कोई रिजल्ट निकले ना। गांधी जी को वियर टियर से ये भी दिक्कत थी, एक और प्रॉब्लम, कि कोई पॉलिटिकल नेगोशिएशन हो ही नहीं रहा था, ब्रिटिशर्स नेगोशिएट ही नहीं कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स कोई नेगोशिएशन था ही नहीं कि हाँ ये हटा दो तो ये होगा, चलो बात कर लेते हैं, गलती हो गई, ऐसा कोई नेगोशिएशन, पॉलिटिकल नेगोशिएशन जब हो ही नहीं रहा है तो एक तरफा आप करते रहो नॉन कोऑपरेशन, यानी कि शायद उतना इंपैक्ट हो ही नहीं रहा था जो हम सोचते हैं, राइट है ना। तो हाँ भाई लोग अराउज थे, पीजेंट जुड़ गए थे, अराउज हो गए थे, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। बट अंग्रेजों के ऊपर जो फाइनल इंपैक्ट हमको चाहिए था कि वो नेगोशिएशन टेबल पे आए, बोले कि हाँ गलती हो गई है, चलो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ले लो, आजादी ले लो, जो भी उनको देना था, ऐसा कोई नेगोशिएशन भी नहीं हो रहा था। तो 1 साल के ऊपर हो चुका था और गांधी जी शायद ये रियलाइज कर गए थे कि हाँ ठीक है, अभी कॉल ऑफ ही कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या गलती करी हमने, अगली बार और अच्छा कुछ करेंगे, राइट। हालांकि गांधी जी की फिलॉसफी में ये बात सीखी भी थी कि कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो लोग जिसके खिलाफ होते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं सही नहीं है, राइट, बट आपको अगर कन्विक्शन है, आपको अगर भरोसा है तो आप वो डिसीजन ले सकते हैं, राइट। सो हमने समझा कि हाँ ये क्या जो है रीजन थे, प्लस खिलाफत इशू भी फेड आउट कर जाएगा, राइट। जो टर्की है, टर्की अपने आप को सेकुलर घोषित कर देगा, कैलिफेट अबॉलिश कर दिया जाएगा। तो जो मुद्दा था खिलाफत, जहां से मुद्दा शुरू हुआ था, वो खिलाफत मुद्दा भी खत्म हो चुका है, राइट। ट्रीटी ऑफ सेवरिस भी रीराइट हो चुकी है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी जो है टर्की को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी मुद्दा खत्म हो चुका है। प्लस एक और बड़ी बात कि अली ब्रदर्स को मैंने पहले भी कहा था कि दे आर नॉट
ट्रू नेशनलिस्टिक, राइट। अली ब्रदर्स की फिलॉसफी थोड़ी डिफरेंट है, स्पेशली शौकत अली की, राइट। तो जो सपोर्ट था वो क्या था, रिलीजियस सपोर्ट था, नेशनल सपोर्ट नहीं था, स्पेशली शौकत अली एंड ऑल का। एंड दैट इज द रीजन कि ये भी कोई बहुत दूर जाने वाला था नहीं। प्लस मोपला की मैंने आपको कहानी सुनाई कि ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस खराब कर दिया। तो ये भी थोड़े इश्यूज थे जिसमें आप कह सकते हैं लास्ट में कि हाँ ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। तो दीज आर द रीजंस कि हाँ गांधी जी ने क्यों जो है इसको कॉल ऑफ किया। अब थोड़ा सा क्रिटिकल इवैल्यूएशन, कुछ पॉजिटिव बातें, नेगेटिव बातें कि ये मूवमेंट अच्छा रहा बुरा रहा, अगर मान लो ऐसा मेंस में सवाल आए, राइट है ना, तो हम कैसे टैकल करेंगे इसे। तो इवैल्यूएशन ऑफ द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नाउ तो इवैल्यूएशन में हम समझेंगे कि एक बड़ा एंगल है कम्युनल एस्पेक्ट, राइट। इस पूरे मूवमेंट में जैसे हमने कहा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी पीक पे, राइट। तो कम्युनल एस्पेक्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट जो है थिंग, जिसमें हमने देखा कि हाँ भाई मुस्लिम्स डेफिनेटली, स्पेशली अर्बन मुस्लिम्स एक नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बने। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, राइट है ना, कि वो कम्युनिटी जो अब तक नेशनलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन पा रही थी, राइट, बिकॉज पीछे की लेगेसी ऐसी थी। सैयद अहमद खान भी कह के गए थे कि आपको नहीं बनना है, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था, मुस्लिम लीग भी जो आई थी वो जो है मुस्लिम जो है यू कैन से इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए थी, नेशनलिस्टिक लाइन्स पर नहीं थी, बट वो फिलॉसफी कहीं ना कहीं 1909-1910 से बदल रही थी, राइट। तो ठीक है, थोड़ा बहुत मूवमेंट में वो लोग कॉपरेट बढ़ रहे थे, बट इस लेवल पे कॉपरेशन पहली बार देखने को मिला। बट प्रॉब्लम यहां पे क्या है, राइट। प्रॉब्लम ये है कि ये रिलीजियस मुद्दा जो आप लेकर आ गए, इससे कम्युनलाइजेशन हो गया, इससे कहीं ना कहीं जो है खिलाफत जो बात आई वो कहीं ना कहीं रिलीजियस मुद्दा तो था, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसकी वजह से कम्युनलाइजेशन हो गया, कहीं ना कहीं लोगों में ये बात आ गई कि हाँ जो है मुस्लिम्स कौन है, हिंदू कौन है, हिंदू मुस्लिम करके हम डिस्कस करने लगे, राइट। इस क्लास में भी देखो कई बार मैंने बात बोली कि हाँ हिंदू मुस्लिम ऐसा हो गया, मुस्लिम कम्युनिटी एंड ऑल, राइट। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल में रिलीजन शुड नॉट मैटर। जब हम पॉलिटिकल डिमांड करते हैं, जैसे तिलक कह रहे थे कि पॉलिटिकल डिमांड होनी चाहिए, नेशनल जो है डिमांड होनी चाहिए, नेशनल एजुकेशन की डिमांड करो, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की डिमांड करो, तो उसमें क्या है, धर्म मायने नहीं रखता। तो पॉलिटिकल डिमांड में धर्म नहीं होना चाहिए, बट यहां पे आ गया, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इस नेशनल पॉलिटिक्स का कम्युनलाइजेशन हो जाएगा। अब इसका आप मुझे काउंटर भी कर सकते हो कि सर पहले ही हो गया था, राइट, इसमें नई बात क्या है, वो भी बात ठीक है। हम यहाँ पे एक आंसर लिख रहे हैं, राइट, तो उसमें एक अपना पॉइंट रख रहे हैं कि हाँ और हो गया था, राइट, पहले से भी था। प्लस एक और बड़ा फेलियर जो हमारे नेशनल लीडर्स का रहा, गांधी जी का भी रहा, कि हाँ जो है नेशनलिस्ट लाइंस पे आप मुस्लिम्स को ले तो आए, राइट है, इस मूवमेंट में तो ले आए, लेकिन जो रिलीजियस कॉन्शियसनेस उनके अंदर थी उसमें से निकाल के सेकुलर साइड सबको एक साथ आप नहीं ला पाए। कि हाँ जो है मूवमेंट तक लाने के लिए रिलीजियस मुद्दा ठीक था कि हाँ सब लोग आ गए, लेकिन उसके बाद इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए था कि हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। ओवरऑल सेकुलर कॉन्शियसनेस हो जानी चाहिए थी, सेकुलर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हो जानी चाहिए थी। अब ऐसा नहीं कि 100% नहीं हुई, हो भी गई, बहुत सारे लीडर्स जो है सेकुलर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की तरफ आ जाएंगे, नेशनल साइंस पे आ जाएंगे, मौलाना आजाद एंड ऑल अभी भी कंटिन्यू करेंगे आगे, राइट। सिमिलरली जो है एम ए अंसारी एंड ऑल स्टिक करेंगे, आगे भी रहेंगे और बड़ा मूवमेंट का बड़ा हिस्सा बनेंगे। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं है, राइट, मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल एक जनरल जो ट्रेंड होना चाहिए था, जनरल ट्रेंड नहीं है, ये भी एक बड़ा फेलियर है, राइट है ना, कि वो चीज थोड़ा सा जो है हम मिस कर गए। यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, अच्छा मौका था, राइट। प्लस और एक पॉजिटिव पॉइंट कि हाँ क्या नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड हुआ, यस। क्या हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, यस। क्या हम किसानों तक पहुंच पाए, आर्टिजन तक पहुंच पाए, स्टूडेंट्स, अर्बन पुअर, वुमेन, ट्रेडर्स, सारे लोग। तो अब जो मास मूवमेंट हमको देखने को मिला है, ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमको देखने को मिला है कि हाँ हम मासेस को एजिटेट कर पा रहे हैं, अराउज कर पा रहे हैं इन दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट। तो एक हमने मुद्दा देखा जिसमें थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया, दूसरा मुद्दा देखा तो उसमें जो है डेफिनेटली हमने देखा कि काफी पॉजिटिव भी है। तो ओवरऑल तो देखो नॉन कोऑपरेशन पॉजिटिव ही है, ओवरऑल बहुत अच्छा मूवमेंट रहा। सेकंड अटेम्प्ट गांधी जी छा गए हैं यहाँ पे, भले तुम इसका सोचो पॉलिटिकल इंपैक्ट ना मिलाओ, इसके बाद हमें भले कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहा, पॉलिटिकल नेगोशिएशन नहीं हो रहा, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट सबसे बड़ी जीत जो हासिल हुई है वो पार्टिसिपेशन में हासिल हुई, राइट है ना। अब तक जो लोग इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं थे वो इस मूवमेंट का हिस्सा बने हैं, रूरल एरिया, किसान, राइट, ये हिस्सा बने हैं। दिस इज द मेन गेम। प्लस एक बहुत बड़ा मिथ यहां पे टूट गया है कि अंग्रेज जैसे कि जो है दो बातें जो पहली मानी जाती थी कि हाँ अंग्रेजों का रूल जो है वो हमारे इंटरेस्ट में है और अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। तो पहला तो मॉडरेट्स ही तोड़ गए थे, है ना, जब उन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक की बात करी थी, राइट। प्लस उसके बाद हमारी और भी आंखें खुलती रही, बट आफ्टर सत्याग्रह हमको ये रियलाइज हो रहा है
कि जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, वो अंग्रेजों को हरा सकता है। अगर अपने पे उतर गया तो वो जो है अंग्रेजों को हरा पाएगा। ये हमको बहुत यू कैन से कॉन्फिडेंस देगा और आगे की मूवमेंट्स में और ज्यादा एनर्जी के साथ हम लोग वापस आएंगे। तो टेक्निकली गांधी जी का ये सेकंड अटेम्प्ट है। पहला एक बार ऐसे ही सिलेबस देख रहे थे, राइट, सत्याग्रह सभा वाला, वो क्या है, सिलेबस ही देख रहे थे, 5-6 दिन की बात है, राइट। दूसरा नॉन कोऑपरेशन है ना, तीसरा बात करेंगे आगे। तो दिस वॉज द इवैल्यूएशन ऑफ खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। चलिए, तो जो है कुछ मेंस के सवाल अगर देखें, कुछ बातें आप अभी एड्रेस कर पाएंगे, कुछ बातें और आगे एड्रेस करेंगे। फिर भी एक सवाल देखते हैं 2007 का। डू यू थिंक महात्मा गांधी सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट, देखिए वही पॉइंट, हैड डाइल्यूटेड हिज सेकुलर क्रेडेंशियल्स, कि महात्मा गांधी के सेकुलर क्रेडेंशियल्स डाइल्यूट हो गए क्योंकि उन्होंने खिलाफत को सपोर्ट किया है। बड़ा अच्छा सवाल है, देखने की कोशिश करिए इसे। गिव योर आर्गुमेंट बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ इवेंट्स के बेसिस पे आपको आर्गुमेंट देने। ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी, अभी पढ़ा है आपको, ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑलमोस्ट वही रहेगा, खाली स्केल चेंज हो जाएगा दोनों में। तो अभी सिविल डिसोबीडियंस पढ़ा नहीं है, बट एटलीस्ट इतना लिख दो, खाली ये हटा दो एंड सिविल डिसोबीडियंस, खाली इतना आंसर करने की कोशिश करो। Since the decade of the 1920s, the national movement acquired various ideological strands and thereby expanded its social base. तो social base expand हो रहा है, बहुत सारी philosophies आ रही, बहुत सारे thought process आ रहे हैं। अब इसमें definitely इसमें सारी बातें हमने नहीं पढ़ी, अभी हम लोग गांधीयन थ्रेड ही बात कर रहे हैं। बट ये आपसे सुनना चाहता है क्रांतिकारियों के बारे में, सोशलिज्म के बारे में, कि हाँ बहुत सारे थ्रेड्स आ रहे हैं, ये आगे देखेंगे, राइट है ना। खाली गांधी जी की बात करनी तो आप कर सकते हो, बट अभी इस सवाल के लिए अभी आप रेडी नहीं हो। अभी 2-3 चैप्टर और पढ़ेंगे तो रेडी हो जाओ, मेरे ख्याल से अगले ही चैप्टर में क्लैरिटी आ जाएगी। एक प्रिलिम्स का सवाल भी देते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड टू, राइट। पहला, कांग्रेस मास मूवमेंट बन गया है पहली बारी, एक। दूसरा, ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तीसरा, रिमूवल ऑफ फियर ऑफ द ब्रिटिश माइंड फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल। चौथा, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स विलिंगनेस टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशंस टू इंडियंस, है ना। आपको कमेंट में आंसर देना। एक और पीछे कमेंट पूछा था मैंने, उसका भी जवाब देना। चलिए, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, जो है आपने इसे सीखा होगा, राइट है ना। काफी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये थोड़ा सा मैं बियॉन्ड स्पेक्ट्रम गया हूँ उस चैप्टर में, राइट है ना। वैसे मैं काफी चैप्टर में बियॉन्ड स्पेक्ट्रम गया हूँ, बट इसकी टाइमलाइन वगैरह बना लीजिएगा, नोट से दीजिएगा, अगर बुक को फॉलो कर रहे हैं, राइट। अगर आप पीडीएफ फॉलो कर रहे हैं तो उसमें मिल ही जाएगा, अदरवाइज अपने नोट्स में सारी बातें लिख लीजिएगा जो भी मैंने कही है, जो बुक में नहीं है। चलिए, सो इस चैप्टर को फिर यही खत्म करते हैं। अगले चैप्टर में बात करेंगे जो है स्वराज्यस की, बात करेंगे क्रांतिकारियों की, बात करेंगे सोशलिस्ट की। तो जो आइडियोलॉजिकल स्टैंड अभी सवाल में हम देख रहे थे, वो बातें नेक्स्ट चैप्टर में आएंगी। बाकी कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो, है ना, कि पढ़ाई कैसी चल रही है, राइट, मेहनत हो रही नहीं हो रही है, टाइमलाइन बन रही है नहीं बन रही। और प्लीज़, जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ तक सब कुछ रिवाइज कर डालो, राइट है ना, प्लीज़ डू डैट, यही मौका है। इसी बहाने आधी किताब आपकी वापस रिवाइज हो जाएगी। हम लोग आधी किताब ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, राइट है ना, ऑलमोस्ट आधी किताब हमारी खत्म हो गई। चलिए, शायद ज़्यादा ही खत्म हो गई। चलिए, मिलते हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।